बिना कर्म के भाग्य भी नहीं चमकता और बिना भाग्य के कर्म साथ छोड़ जाते हैं। तो अगर कोई इंसान एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, वो कैसे समझ सकता है कि ये सामने वाला को सही में कुछ पता है, सही में कुछ बता पा रहा है या नहीं? कि वहाँ पे कोई और हो भी ना, कंप्यूटर बात कर रहा हो। आपका जो भविष्य होगा वो आपका आज का किया हुआ कर्म निर्धारित करेगा और साथ में जो पिछला करके आया उसका भाग्य निर्धारित करेगा। बट अब हम वापस से अगर न्यूमरोलॉजी पे आते हैं, पहली चीज़ तो उसका बेसिस आपने सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ उसमें लेते हैं, सिर्फ इस चीज़ से उसमें कुछ एक्यूरेसी आती है? 4 नंबर राहु का लोग बड़ा डरते हैं। डरना क्यों है? अब 4 नंबर की बनावट देखो पहले कि कर्म से भगवान की विधि को भी बदला जा सकता है। जब रुद्राक्ष की बात आती है तो सबसे पहले तो रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष आपके न्यूरॉन्स पे काम करता है, यानी कि माइंड पे एकदम, जब आप धारण करते हो। शायद उन्हें ऐसा बोला हो कि नहीं आपके लिए रुद्राक्ष नहीं है। क्या आपने ऐसा कभी किसी को बोला और क्यों? अगर हम शिव तत्व को अपनाना चाहते हैं तो हमने अपने विकारों को भी तो त्यागना पड़ेगा ना। जिसने रुद्राक्ष धारण कर लिया, यमराज का यमदूतों को आदेश है, उसको आप कभी यमलोक नहीं लाओगे। वो तो शिव धाम का अधिकारी हो गया, उसको शिवगण ही लेके जाए। Hello and welcome everyone to POV Unpopular, where ideas, insights, and critical perspectives come alive. For today's episode, we are shining the spotlight into the mystical world of crystals, Rudraksh, numerology, and astrology. Joining me today is an expert on this field, Mr. Shubham Agarwal, who is also the business owner and the founder of Rudrakshwala. Now, with years of experience and expertise in this field, for today's episode, we'll deep dive into this mystical world and we'll discuss in detail about Rudraksh, about numerology, astrology, about crystals, and more importantly, how to correlate all of these things, how to understand the origin and the basis from where these come, how they work, how to use them to enhance your own life. So, this episode is going to be very, very informative, personally for me as well, because there's so much of information available related to these topics or on internet, but a consolidated information we don't have. So this episode is going to be very, very informative, very knowledgeable, very enchanting in its own way. So stay tuned and watch the episode. So hello and a very good evening, Shubham sir. Welcome to the show. सो आज का हमारा जो पॉडकास्ट है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स एंड इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको बहुत डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को भी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज नहीं है, तो आज का पॉडकास्ट मेरे लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड हाउ आर यू, एंड आपको दिल्ली कैसा लग रहा है? धन्यवाद नुपुर जी, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट शो में इनवाइट किया। मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, महादेव की कृपा है। और दिल्ली तो सबको ही पसंद है, दिल वालों की दिल्ली। डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। ओके, आपको गर्मी तो ऐसे ज़्यादा नहीं लग रही है बिकॉज इट्स लाइक पीक समर चल रहा है अभी यहाँ पे। हम तो पहाड़ वाले हैं वैसे भी, नैनीताल की साइड के, तो गर्मी तो डेफिनेटली एक्सेस में है। ओके, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द पॉडकास्ट, आई थिंक जो हमारा पॉडकास्ट है हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। उससे भी पहले एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि जब भी बात आती है एस्ट्रोलॉजी की या न्यूमरोलॉजी की, तो एक चीज़ होती है कि एक हमारी होती है किस्मत और एक हमारा होता है कर्म। किस्मत यानी जो हमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, कर्म जो हम करके कुछ कर सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर पे या किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट पे या किसी भी ऐसे आध्यात्मिक चीज़ को जोड़ के अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमको क्लैरिटी नहीं होती कि हमें किस पॉइंटर्स पे बात करना है और कैसे चीज़ों को जानना है, समझना है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि हमारा जीवन किन बेस पे काम चलता है। करेक्ट। अब मान लो आपने पूरे जीवन पैसा कमाया, तो जो जनरली आदमी पैसा कमाता है उसका क्या करता है, एफडी बनाता है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देता है। अब मान लो हम पैसा कमा रहे हैं, हमने एक एफडी बनाई और पैसा कमाया, अगले साल फिर एक एफडी बनाई, तीसरे साल फिर एक और एफडी बनाई। ऐसे करते करते हमने एफडीज जोड़नी शुरू करी और अपना पैसा जोड़ना शुरू किया। ठीक है, अब एक समय आएगा जब वो एफडीज आपकी मैच्योर होनी शुरू होंगी। क्या वो एक साथ मैच्योर हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि आपने अलग अलग टाइम पे बनाई है ना।
तो यही होते हैं हमारे संचित कर्म। ओके। जब वो पूरी उसमें मैच्योरिटी पे आ जाते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होने लगता है। ओके। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अब कोई लोग कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा। तो अब क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि भाग्य में उन्होंने कुछ जोड़ा ही नहीं। अब उनकी पूर्ति 1000 रुपये से नहीं हो रही, जोड़ा ही 1000 रुपये है, तो आप 10,000 का खर्चा कैसे करोगे? तो इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब हम भगवत गीता को सम्मानते हैं और सच में मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, हमें सनातनी होने पे गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान इतना गहरा है जो कि हर सवाल को इतने बेहतरीन तरीके से हमसे समझाया जा सकता है कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। गुरु की भांति एक एक ग्रंथ हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है और भगवत गीता तो स्वयं भगवत के मुंह से निकला हुआ गीत जिसको हम भगवत गीता कहते हैं। इसके 18वें अध्याय में कोड है, आप कोई भी पढ़िए, 13वां श्लोक और 14वां श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से सांख्य शास्त्र की बात करते हुए एक 5 घटकों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले आधार। आधार मतलब कोई भी काम करने के पीछे आपका मोटिव क्या है। दूसरा कर्ता, मोटिव तो है, अब वो करेगा कौन। तीसरा करण, किसके साथ, किसके द्वारा किया जाए। फिर क्रिया। ये चारों घटकों को जोड़ के बनता है कर्म। एक कर्म के 4 घटक आए। फिर आती है देव, 5वां घटक देव हो गया। अब जो ये देव है ये हमारा भाग्य है। अब इसी को जानने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट पर जानते हैं, कई लोग तांत्रिकों पे जाते हैं और कई कई तरीके की रेमेडीज करते हैं। करेक्ट। अब आप खुद समझें, अब फॉर एन एग्जाम्पल आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, पहले मोटिव था जो आपने बताया कि हम रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी कि कई लोग ऐसे जिनको नॉलेज चाहिए। तो पहले हमने आधार बनाया, फिर कर्ता, आप कर्ता बने, आपने पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद करण, आपने एक बंदा ढूंढा, मेरे को ढूंढ लिया। अब क्रिया की कि पॉडकास्ट फाइनली ऑर्गेनाइज किया जाए, इसके माध्यम से करते हैं। यहाँ तक हमारे हाथ में है। अब ये पॉडकास्ट कितने लोगों तक जाएगा, कितने लोग हमसे कुछ सीखेंगे, ये है देव यानी कि भाग्य। ओके। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसको बदला कैसे जा सकता है? करेक्ट। लेकिन उसको बदलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं क्योंकि कर्म प्रधान है। अच्छा। लेकिन बिना कर्म के भाग्य भी नहीं चमकता और बिना भाग्य के कर्म साथ छोड़ जाता है। जैसे बैंक में कोई लॉकर है, आपने देखा होगा लॉकर में हमेशा एक चाबी तो मैनेजर के पास रहती है, एक चाबी हमारे पास होती है। वो ताला कैसे खुलता है? दोनों से। जब दोनों चाबियां लगती हैं तभी वो ताला खुलता है। तो एक चाबी कर्म की है, एक भाग्य की है। ठीक है, तो जब वो दोनों चाबी किसी भी काम में लगेंगी तभी वो ताला खुलेगा, नहीं तो वो बंद रहेगा। आप कितने अच्छे कर्म कर लो, अगर भाग्य साथ नहीं लाए, कुछ पहले अच्छा नहीं किया तो अड़चने आएंगी। और कितने ही अच्छे भाग्य को ले आओ, राजयोग ले आओ, महापुरुष योग ले आओ, एक से बड़े योग ले आओ और घर में सो जाओ, क्या करेगा राजयोग? तो कहने का मतलब यह है, ज्योतिष शास्त्र, कोई भी शास्त्र हो, ये गुरु की तरह है। ये हमें गलतियां बताता है, हमारी कमियां बताता है और इस बात की संभावनाओं को बता देता है कि आगे हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। लेकिन उसको क्रियान्वित होना, उसका फल मिलना हमारे कर्म के हाथ में भी है और फल कैसा मिलेगा भाग्य पे भी और कर्म पे भी डिपेंड है। करेक्ट। सो अभी आपने जो हमें समझाया है, इसमें एक कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट जो हमारे हाथ में है, हमारी मेहनत पे है, एक जो हमारे हाथ में नहीं है, जो आपने देव तत्व बताया।
तो क्या जो रेमेडीज हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी से, उसका इफेक्ट इस देव तत्व पे पड़ता है या फिर वो हमारे कर्म पर ही पड़ता है? देखो, हर चीज पड़ती है। इधर से भी इफेक्ट आएगा, इधर से भी इफेक्ट आएगा। आपका जो भविष्य होगा वो आपका आज का किया हुआ कर्म निर्धारित करेगा, और साथ में जो पिछला करके आया उसका भाग्य निर्धारित करेगा। आपने मार्कंडेय ऋषि की कहानी तो सुनी होगी। तो जब मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ उससे पहले उनके माता पिता संतानहीन थे। कितनी शिव जी की तपस्या करी। जो शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने क्या ऑप्शन दिए कि 2 तरीके की संतान तुम्हें प्राप्त हो सकती है। पहली, जिसकी बहुत आयु होगी लेकिन ना तो वो ज्ञानी होगा, ना तुम्हें कभी सेवा का भाव दे पाएगा। दूसरा, महाज्ञानी महाप्रतापी होगा और तुम्हारा जीवन धन्य कर देगा, इतनी सेवा करेगा, लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी। तो शिव जी का आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद से मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ। अब सोचो, जो परमात्मा ने कह दिया वो तो आपकी कुंडली से भी बढ़कर हो गया। उन्होंने पहले कहा कि उसकी जीवन आयु कम है। तो अब समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ, ज्ञानी तो वो थे ही, जैसा शिव जी ने कहा। समय आ गया। जब समय आया, मार्कंडेय ऋषि को पता चल गया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ा और जाके मंदिर में बैठ गए, शिवालय में, और ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते वो घड़ी आ गई, यमराज प्रकट हुए। यमराज के प्रकट होते ही छोटा सा बच्चा, सोचो, उसको पता हो ये मेरे को मारने आया, मुझे ले जाएगा, उसकी क्या हालत होगी। उसने अपने शिव जी को ही पिता मान के गले लिपट गया, रोने लग गया, और रोते रोते बोल रहा है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो आज सोचो, उसके डर से, उसका ज्ञान से कितना बड़ा शिव तत्व प्रकट हुआ। महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण हुआ, और उसी टाइम भगवान प्रकट हुए, और उन्होंने यमराज को थाम लिया कि आज तूने मेरे शिवालय में आने की हिम्मत कैसे की, मेरे भक्त पे पाश कैसे फेंका। तो अब जहाँ पिता क्रोधी होता है तो माँ संभालती है। तुरंत माता पार्वती प्रकट हुई, तो उन्होंने शिव जी को शांत किया और समझा ये तो सृष्टि का नियम था। तो महादेव उनके उस मंत्र से बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि ये भविष्य में जाके महामृत्युंजय मंत्र के रूप में प्रख्यात होगा, और जिस पे अकाल मृत्यु का साया होगा, जो भी इसका पाठ करेगा, उसकी अकाल मृत्यु टल जाएगी। तो अब समझने की बात यहीं पे आती है कि कर्म से भगवान की विधि को भी बदला जा सकता है, लेकिन हमारे कर्म उतने श्रेष्ठ होने चाहिए। लेकिन प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, और उस संभावना पे ही हमें काम करना है। देखो, एक चीज़ आपने हमेशा सुनी होगी, वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। मेरे गुरुजी कहते थे, अगर वक्त से पहले और तेरे को अपने भाग्य से ज़्यादा चाहिए, सब छोड़ दे, तपस्या कर। तपना पड़ेगा उसके लिए, और इतना तप जा कि पहले तो सोना बन, फिर सोने से कुंदन बन, तब जाके तेरे को जो चाहिए वो प्राप्त होगा। तो यही चीज़ हमें समझनी पड़ती है। अब लोग आते रेमेडीज़ पूछते हैं, तो साथ साथ क्लॉजेज लेके आ जाते हैं। जैसे किसी माँ तो करुणामयी है, बच्चा बीमार है या उसके लिए रेमेडी पूछ रही है, पति के लिए रेमेडी पूछ रही है, ये सर वो तो करेंगे नहीं, मैं कर लूँ। ये भी आपने सुना ही होगा। तो एक सवाल है, इसका एक समझो, सीधी सीधी बात है, कोई मेरे से कितना भी लगाव रखता हो, मेरी संतान हो या कोई भी हो, अगर उसको भूख लगी है, मैं खाना खा लूँ तो उसका पेट भर सकता है क्या? तो जिसका कर्म, उसको तपस्या करनी पड़ेगी अगर ताप से मुक्त होना है। करेक्ट। तो तपस्या जरूरी है। रेमेडीज जो है वो तपस्या कराने के एक जरिए, ताकि आप इतना तपो, इतने तपो, जिस वजह से आपके जीवन में बाधा आ रही है वो आपको उतनी स्ट्रेंथ दे दे। सो इससे एक और क्वेश्चन आता है हमारा रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, कि आजकल इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट्स हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है।
तो अगर कोई इंसान एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, वो कैसे समझ सकता है कि ये सामने वाला को सही में कुछ पता है, सही में कुछ बता पा रहा है या नहीं? देखो, हम किसी को गुरु कब बनाते हैं या किसी से सलाह कब लेते हैं? जब हम उसको इतना जानते हैं, इतना समझते हैं कि अगर वो कुछ कहेगा तो हमारे लिए अच्छी होगी, यानी कि हमारी ट्यूनिंग अच्छी होगी या समर्पण उसके प्रति होगा। अब मार्केटिंग का समय है, सोशल मीडिया का समय है, तो चिराग तरह अंधेरा भी होता है ना। जब हम पुष्प चुनने जाएंगे तो कांटे भी हाथ में लगेंगे। तो सब तरीके के लोग मिलते हैं। सबसे पहले हमको अपने आप में क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी घटक बताए थे। अगर उसमें से एक भी घटक कमजोर है तो आपका इवेंट सक्सेस नहीं हो सकता, आप कितनी रेमेडी कर लो। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। अब जैसे अब आप ऐप्स की बात कर रहे हो, अब वहाँ पे आप ऐसी जगह जा रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो। एआई का ज़माना है, अब तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि वहाँ पे कोई और हो भी ना, कंप्यूटर बात कर रहा हो। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें समाज के लिए प्यार नहीं। मैंने थोड़ा सा वर्ड चेंज करे, लेकिन बात समझने की है। आप एक ह्यूमन हो और एक ह्यूमन से सलाह लेने आ रहे हो, क्यों? क्योंकि वो आपके मर्म को समझे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, और आपको जब अंधेरा हो गया आपके जीवन में तो आपको किस पथ पे चल के रोशनी की किरण दिखेगी या किस पथ पे चल के रोशनी मिले, आपको ही जानना है। तो आप वहीं तो जाओगे ना जिसको आप समझोगे, कि जिसकी बात आप समझ पा रहे हो, या किसी ऐसे के पास जाओगे जिस पे ना तो इमोशन है ना जिसके पास माइंड है, सिर्फ एक प्रोग्राम फिट है और वो उस पर बोल रहा है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी को कुंडली दिखाते हो, आपको पेट में समस्या है, ठीक है। अब इसी को डॉक्टरी वे में आपके पेट में समस्या है, कॉज एक ही है, एंगल्स अलग हैं। एक डॉक्टर के पास गया, एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, आपके प्लैनेट्स देखेगा, बृहस्पति कमजोर, पेट का रोग, समझ में आ गया, आपका कनेक्ट कर रहा है। तो क्या वो आपको दवाई दे सकता है? नहीं दे सकता ना, दवाई तो डॉक्टर ही देगा। अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, दवाइयाँ खा रहे हो, लेकिन दवाइयाँ नहीं लग रही, डॉक्टर तो दवाई दे सकता है। अब दोनों के मेल की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इवेंट क्लियर नहीं हो रहा, प्रॉब्लम बनी हुई है। अब देखा कि इसके पेट का जो पॉइंट है ये कमज़ोर चल रहा है, यानी कि बाक पित्त कफ, ऐसा अगर आयुर्वेद से जोड़े, एस्ट्रोलॉजी में पूरा आयुर्वेद भी है, इसकी समस्या है। अब आपने सुना होगा दूध में हल्दी मिला के पियो, केसर का तिलक लगाओ, तो ये वही चीज़ें हैं। तो रेमेडीज़ भी करते जाओगे और दवाइयाँ भी खाते जाओगे, आपका इवेंट हो जाएगा। यही चीज़ है। अब आदमी सोचता है कि मेरे को पूरा कोई एस्ट्रोलॉजर भविष्य बता दे, तो एस्ट्रोलॉजर तो अपने भविष्य नहीं जानता, दूसरे का कैसे बता देगा। एक प्रोबेबिलिटी समझ सकते हैं, जो आप करके आए हो उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ कैसी है। तो हमको पहले खुद में क्लियर होने की ज़रूरत है। सो वही कंक्लूजन ये है कि कहीं जाने से पहले तो खुद को समझ लो, जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसको एक बार समझने की कोशिश करो, एंड वहाँ जाने की कोशिश करो जो आपको समझ पाए, रादर देन कि बस बोल रहे हैं। ओके, तो अब हम आते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का बेसिक डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी की ही बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वन से लाइक वन का क्या इफेक्ट होता है लोगों में जिनका पहले तो ये समझना है कि ये जो 1 2 आ रहा है ये कैसे आ रहा है, आप इसमें क्या ऐड करके एक नंबर पे आ रहे हो, बिकॉज हो सकता है पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करो तो कोई और नंबर आए, आप सिर्फ अपना वो डेट ऐड करो तो कुछ और नंबर आए। तो हम कौन से नंबर को लेके चलते हैं न्यूमरोलॉजी में, और फिर क्या इसका बेसिस होता है, कैसे हम 1 से लेके 9 तक हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए नुपुर दीदी, मेन चीज़ क्या होती है, हमारे पास कोई भी चीज़ है दुनिया में, चाहे हम वो देख रहे हैं, अगर कोई चीज़ हम देख रहे हैं उसमें एक कलर है, वो एक एलिमेंट है, ठीक है, तो उसकी एक ऑरा है, एक ऊर्जा है। और हम छोटेपन में फिजिक्स में पढ़ते ही थे वेवलेंथ, कि ये कलर हमें लाल क्यों दिख रहा है, ये हमें पीला क्यों दिख रहा है, क्योंकि बाकी कलर तो उसने सोख लिए, एक नहीं सोखा, वो हमें दिखने लगता है, ठीक है।
तो ऐसे ही नंबर्स की भी अपनी वाइब्रेशन है। हमारे नंबर्स का मतलब हमारी थॉट प्रोसेस भी है। तो अब ये कनेक्ट कैसे करते हैं? तो नंबर्स को प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट किया। ओके। जैसे 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 बृहस्पति का, 4 राहु का। तो अब मेरा थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ की बाल की खाल निकालना, जब तक मेरा मतलब कहने का यह है, मेरे को सेटिस्फाइड नहीं कर दे कोई चीज़, तब तक मैं उसको ढूंढता हूँ। मेरी आदत है। भले ही मैं एडवांस में नहीं जाऊँगा, मैं नहीं कहा बहुत बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ ऐसा, लेकिन जितना पढ़ो उतना उसको घोट के पीना सीखो कि हमने क्या पढ़ा, हर एंगल से हम उसको समझे। वही तो नॉलेज है, नहीं तो फेक है। तो अब जो समझ में क्या आया, सबसे पहले ये समझ में नहीं आता था बचपन से, क्योंकि हमारी तो संस्कृति है, कुछ भी होता है बात बात पे मम्मी पापा सब कुंडली लेके इधर उधर दिखाते ही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो दिमाग में ये घूमता था, क्या ऐसा होता भी है या ये डराते हैं या। तो अब एक समय ऐसा आ गया, खाली थे, तो वो कीड़ा वापस दिमाग में अब सोच रहे हैं। तो जिसके पास जाओ वो तो अपनी चीज़ बेचेगा, मार्केटिंग है, उसको नीचे कहेगा ही नहीं। अब न्यूमरोलॉजिस्ट पे कहा तो सबसे बढ़िया न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी पाओ उससे बढ़िया कुछ नहीं। अब एस्ट्रोलॉजी के भी खंडन कर दिए। वैदिक वाले नाड़ी वालों को कह रहे हैं, नाड़ी वाले केपी में चले गए, कोई केपी वाला मान लो लाल किताब में आ गया। तो सही क्या है गलत क्या है, बड़ी ट्रबलिंग है। देखो ज्ञान क्या है, जो अंधकार को दूर कर दे, ऐसा प्रकाश है। जब हमारे अंदर अज्ञान है और उसके उलझन को सुलझा दे, वही तो सही ज्ञान है ना। जब आपका जीवन उलझ गया, जिससे आपको प्रकाश मिल जाए, आपके लिए वो सही है, पहली बात। अब यहाँ पे कई लोग आते हैं, आज हम पकड़ते हैं उनसे बात, उनके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिनको कहते हैं आलोचना करने वाले, कुतर्की। अब क्या है, ये कुतर्की क्यों होते हैं? वो इस चीज़ को सहारा लेना तो चाहते हैं, बट वो समझ ही नहीं पाते हैं क्या, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो मल्टीपल सवाल करने शुरू करते हैं। उनका सवाल करना कभी गलत नहीं है। अगर सवाल है तो जवाब मिलेगा ना, जवाब का सवाल नहीं होता। लेकिन जो उनका तरीका होता है वो शायद कई बार गलत चला जाता है। तो इनको भी बांट देते हैं, एक बिलीवर्स, एक नॉन बिलीवर्स। तो नॉन बिलीवर से ही यात्रा हमेशा शुरू होती है। तो ज्योतिष को मानना है तो सबसे पहले ज्योतिष को मानना छोड़ दो। मैं तो भगवान के लिए भी कहता हूँ, जो भगवान को गहराई से नहीं जानते, भगवान को भी मानना छोड़ दो। फिर देखो भगवान के बिना सृष्टि कैसी है, और भगवान है तो सृष्टि कैसी है। जो आपकी आत्मा स्वीकार कर ले वो सही है। करेक्ट है ना? करेक्ट। हम अगर इसलिए भगवान को मार रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा मंदिर जाते देख रहे हैं, तो आप भक्त नहीं हो, फिर ये आपका कल्चर हो गया। हाँ। अब भक्त से क्या है, भक्ति, भक्ति क्या है, भाव की शक्ति। तभी तो पत्थर से नारायण प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे भावों में इतनी शक्ति है, मैं पत्थर में भी नारायण देखता हूँ। हर स्त्री में माँ काली दिखती है, क्योंकि मेरे भाव में शक्ति है। इंसान तो सब एक जैसे हैं, डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उनके भाव अलग अलग हैं। अब मान लो कोई टेररिस्ट है, अपने ऊपर तो बम लगा के फूट जाते हैं, सोचो कितनी पावर है। आप भगवान के लिए फूट जाओगे क्या? नहीं। तो अगर एक प्रैक्टिकल रूप में देखें, प्लस माइनस छोड़ दें, तो सोचो कितने पावरफुल साधक हैं और त्यागी हैं कि अपना जीवन सेक्रीफाइस कर देते हैं, पर फिर भी टेररिस्ट हैं। क्यों? विक्षिप्त मानसिकता हो गई। उनका जो सोच थी समाज के नकारात्मक रूप में लग गई। अगर वही कल्याण कर देते तो वो भी कोई ऋषि मुनि से कम नहीं है। हाँ। आपने देखा होगा जब नवरात्रे चलते हैं, भगवती काली के दरबार लगते हैं कलकत्ता में, तो एक दिन महिषासुर की भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी तपस्या के गुण थे कि भगवती को प्रसन्न कर लिया था। हम उसके उस तत्व की पूजा करते हैं, असुरी बुद्धि की नहीं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी क्या है? यानी कि खगोल शास्त्र को लॉजिकली अपने आप में देखना। एस्ट्रो और लॉजिक से बना एस्ट्रोलॉजी।
है ना, तर्क कैसे आते हैं। तो अब बहुत डीप तो नहीं जा रहे कि कैसे नक्षत्र बने, कैसे राशियां बनी, वो बहुत अलग विषय हो जाएगा, बहुत लंबा पॉडकास्ट खिंच जाएगा। एक छोटी सी बात पे आते हैं, कुदरत ने कितनी बढ़िया चीज दी है। दिन में सूरज फलों को पकाता है और उसमें मिठास रात को चंद्रमा की शीतल किरणें डालती हैं। इससे बढ़िया चमत्कारी एस्ट्रोलॉजी क्या मिलेगी आपको। तो सोचो, वही सूर्य, वही चंद्रमा हर फल को पका रहा है, उसमें मिठास डाल रहा है। अब इसमें दूसरा तर्क डालते हैं। आपने ज्वार भाटा सुना होगा, हाई टाइड्स, लो टाइड्स। जब पूर्णिमा होती है हाई टाइड्स आती हैं, आज है फुल मून है, ठीक है। आज, हाँ। लो टाइड्स आती हैं जब अमावस्या होती है। मतलब चंद्रमा जो है समुद्र को खींचता है, समुद्र से मतलब पानी को, ठीक है। अब सोचो, इसको अगर आध्यात्मिक में वर्णन करने की बात है, चंद्रमा जो है अगर पौराणिक कथा में जाओ तो समुद्र का पुत्र है। जब पुत्र पिता के सामने पूर्ण अवस्था में आता है, पिता अपने दोनों हाथ फैलाए अपने पुत्र को गले लगाने के लिए उमड़ पड़ता है। कितना सुंदर चमत्कार कुदरत दिखा रही है, पिता पुत्र का संबंध दिखा रही है। समझना। अब इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझाता हूँ। अब पानी तो समुद्र में आया कहाँ से? नदियों से। तो नदियों में ज्वार भाटा क्यों नहीं आता अगर चंद्रमा पानी को अट्रैक्ट कर लेता है? सोचने की बात है। अब जब हम समुद्र की बात करें और हम नदियों की बात करें, दोनों का पानी अलग है। समुद्र सॉल्टी वाटर है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जो सॉल्ट कंपोजिशन समुद्र के पानी की है वही हमारे ह्यूमंस की है। तो सोचो, इतने बड़े समुद्र पर प्रभाव डाल रहा है चंद्रमा, तो हमारी मानसिकता पे नहीं डालेगा? क्योंकि हमारे अंदर जो सोच है, हमारे शरीर में 95%, 90%, 85% जो पानी है उसकी वजह से है। तभी तो चंद्रमा को मन का कारक कहा गया। और जिसका एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा कमजोर होता है, ओवर थिंकर होते हैं, डिसीजन मेकिंग कमजोर होती है, और चंद्रमा उसका है तो महापराक्रमी होते हैं, सोच से बड़े स्ट्रॉन्ग काम कर जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी नहीं है तो क्या है? तो इसमें हमको समझना हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है। अब जब सूर्य चंद्रमा प्रभाव डाल रहे हैं तो बाकी प्लैनेट्स का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी डालेंगे ही। और ये भी साइंटिफिक रिसर्च है, जो हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में चली जाती है और हमेशा रहती है ना। फ्रीक्वेंसीज है ना सब, तो ये हम पे असर डालेगी। अब यहाँ पे समझना है कि जो इतने बड़े प्लैनेट्स हैं पूरे ब्रह्मांड में, हमारे रेमेडीज करने से, हमारे वो देखने से क्या बदल जाएंगे? अब आपने देखा होगा बचपन में जब भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला मिट्टी खा के, तो माता को ब्रह्मांड दिखाई दिया। एक कथा आती है, माँ काली ने शिव जी को निगल लिया, तो धूमावती जीवन गई थी जब, तो अपने अंदर ही उन्होंने महादेव को देखा। तो ये कथाएं हमें क्या समझा रही हैं? सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो ये नवग्रह भी हमारे शरीर में है। अच्छा। हमारे शरीर में आपने 7 प्लैनेट देखे होंगे, 7 चक्र, सॉरी, हाँ 7 चक्र। तो जो हमारे शरीर के अंदर ये 7 चक्र हैं, हर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। और प्लैनेट कितने हैं अगर हम बात कर रहे हैं? 9 में 2 तो राहु केतु है ना, एग्जिस्ट नहीं करते फिजिकली, वो छाया फॉर्म में ही है। हाँ। हालांकि एग्जिस्ट करते हैं। हाँ। उसकी भी पूरी थ्योरी है और आप उसको देख सकते हो, लेकिन उस फॉर्म में नहीं देख सकते। हाँ। है ना। तो 7 चक्र हमारे 7 प्लैनेट, पृथ्वी पे हम रहते ही हैं। ठीक है। एक हमारा लॉजिकल माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, पूरा ब्रह्मांड शरीर में है। तो हमको उसको सेट करना है, उसी की रीडिंग समझनी है और उसकी एनर्जी समझनी है कि हम क्या लेके आए हैं, और उसी के अनुरूप काम करना है। जहाँ निगेटिव है उसे पॉजिटिव करो और जो पॉजिटिव है उसे बढ़ाते चलो। यही एस्ट्रोलॉजी है। करेक्ट। एंड व्हेन इट कम्स टू न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का क्या बेसिस? अब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी चीज़ तो एक ही है ना। दोनों भाई भाई हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, अगर समझ जाते हैं तो। हाँ। असल में क्या है, अब न्यूमरोलॉजी में हमारे पास क्या है? डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। और एस्ट्रोलॉजी में क्या है? डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ प्लेस है, एंड टाइम है। तो वो 3 लेयर एक्यूरेट है, वो 1 लेयर एक्यूरेट है।
ठीक है। अब इसके बाद आपके पास टैरो रीडिंग्स भी है। तो वो चंद्रमा बेस यानी कि इंट्यूटिव बेस है, जिसकी इंट्यूशन अच्छी है। अब ये नहीं कि टैरो ताश बिछा दिए, निकाला, हर कोई ज्योतिष बन गया। आपके भाव होने चाहिए, आपकी इंट्यूशन होनी चाहिए, आपने उसको अपने साथ उतना आत्मसात कर लिया हो, तभी तो रीडिंग कर पाओगे। आजकल आप देख रहे होंगे क्रैश कोर्स ने सबको क्रैश कर दिया। हाँ, इवन टैरो रीडर्स भी आजकल हर जगह आपको मिल अब जाएंगे। हो क्या रहा है, अब बेरोजगारी भी बहुत है और ये टॉपिक भी ऐसे अट्रैक्टिव है, तो लोग कर क्या रहे हैं आजकल, पहले एक दिन का वेबिनार, फिर एक शॉर्ट कोर्स, फिर एक लॉन्ग कोर्स, एक फिर एडवांस कोर्स। अब जो खाली बैठे हैं परेशान हो रहे हैं, पहले उन्होंने एक जगह फ्री वेबिनार किया, फिर दूसरी जगह किया, तीसरी जगह किया, हो सकता है 4-5 भी कर लियो। 100 रुपये दो, 50 रुपये दो, या फ्री में चले जाओ, क्या बड़ी बात है। अब जब वो अलग अलग जगह गया, इसमें उसकी गलती नहीं है, अलग अलग जगह गया, एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं। अब भाई आग पे हाथ रखोगे वो तो जलाएगी, है ना, वो उसका तत्व है। अब आप प्लैनेट्स की बात करोगे तो 9 ही ग्रह मिलेंगे, 10वां तो मिलेगा नहीं। अब सब गए, अब वो सोचते हैं यार हम भी बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, तीसरे महीने दूसरे महीने शुरू हो गए पैसे कमा। लेकिन इसको पैसे कमाओ, आप टाइम दे रहे हो, अलग बात है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ये तो जानो कि हम कितना गहरे में उतर गए हैं, कितना जान रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। ये तो बहुत मतलब आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो अर्थ का अनर्थ हो गया। ये वही चीज़ हो रही है Correct. कि छोटी सी बात ली, जब पूर्ण पता ही नहीं है तो उस पर बोलना शुरू कर दिया। तो ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग। बट अब हम वापस से अगर न्यूमरोलॉजी पे आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं छोटा भाई है हमारे एस्ट्रोलॉजी का, तो उसको अगर हम पहली चीज़ तो उसका बेसिस आपने सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ उसमें लेते हैं, तो सिर्फ इस चीज़ से उसमें कुछ एक्यूरेसी आती है? जी बिल्कुल आती है। अभी देखो मैंने आपको 5 घटक भगवत गीता से कोट करके बताए थे। हाँ. यह हमेशा सत्य है। फॉर एन एग्जाम्पल 9 प्लैनेट्स हैं, वो तो बदलेंगे नहीं, वही रहेंगे। अब न्यूमरोलॉजी में उनका रूप बदल गया, वहाँ नंबर्स हो गए। 1 नंबर सूर्य का हो गया, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर आपका जुपिटर आ गया, 4 राहु, 5 आपका बुध आ गया, ऐसे करके 9 के 9 प्लैनेट्स आ गए। तो अगर हम इन शॉर्ट सिर्फ लेट्स से 1 या 2 लाइन में अगर हम देखें, तो अगर हमें जानना हो कि 1 या 2 नंबर वाले कैसे होते हैं, इन शॉर्ट अगर हम देखें तो लेट्स इन शॉर्ट क्या देखो, हाँ, अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस अच्छी है ना, हाँ, तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजी पे एटलीस्ट इस बात के लिए तो जानना नहीं पड़ेगा। ओके। आपने देखा होगा पेड़ से सेब गिरा, सब देख रहे हैं, ऑब्जर्व न्यूटन ने किया। मैं तो चाहता हूँ मेरे हर सनातन भाई बहन सब न्यूटन से भी आगे जाए। ऑब्जर्वेशंस अच्छी रखो। आप 1 नंबर देखो, देखो मैं आपको ऐसी चीज़ दे रहा हूँ कि आपके माध्यम से जितने लोग देखेंगे शायद उनमें से आधे से ज़्यादा को किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप को खुद समझना शुरू कर देंगे। जैसे 1 नंबर है, 1 की बनावट कैसी है? स्ट्रेट है, सीधा है, कभी कभी उसमें हम ऐसे भी लगा देते हैं तो कैसा दिखता है? एक झंडा, फ्लैग मतलब क्या है? मोर्चा थामा हुआ, नेतृत्व करने वाला, है ना, एक तिरंगे के खातिर पूरा हिंदुस्तान चले। तो क्या है? ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि लीडरशिप। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप खड़े रहेंगे। स्ट्रेंथ, आप इतनी देर कैसे खड़े रह सकते हो जब तक स्ट्रेंथ ना हो? तो स्ट्रेंथ हो गया। और नेतृत्व आ गया तो नॉलेज कितनी होगी, स्ट्रेंथ इतनी चाहिए तो उसका आरोग्य कितना अच्छा होगा। समझो, देखो उसी की बनावट में सब मिल रहा है, हमें कहीं नहीं ढूंढना। अब 2 नंबर पे आ जाओ। अगर मैं अपने हाथ जोड़ के घुटनों पे बैठ जाऊं तो 2 नंबर जैसा दिखूंगा? तो 2 नंबर क्या है? मातृत्व है। झुकना ही 2 नंबर वालों को आता है, प्रेम करना 2 नंबर को आता है, मीठा बोलना 2 नंबर को आता है। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, ये लोग बड़े गहरे होते हैं क्योंकि झुके हुए हैं। अब 3 नंबर पे आ जाओ, कैसा है? जैसे ओम, बड़ा पवित्र नंबर है, बृहस्पति का नंबर है, तो इसके अंदर महाज्ञान, अनंत ज्ञान समाया हुआ है ना। आपको इसी से ही सब मिलता चला जाएगा। अब 4 नंबर राहु का लोग बड़ा डरते हैं, डरना क्यों है? अब 4 नंबर की बनावट देखो, पहले ऐसे बन रहा है, अगर मैं नीचे से थाम लूं तो एक चाकू बन गया, एक इधर कोना, एक इधर कोना, एक इधर, किसी को भी काट सकता है।
तो अब हम इसके काटने के विषय में इसको समझो पॉइंटर धारीदार है। तो ये लोग थोड़े एग्रेसिव टाइप के होते हैं, तेज होते हैं, तर्रार होते हैं, तर्क करने वाले होते हैं, और हर कोई इनके सामने टिक नहीं पाता क्योंकि धारदार है ना, तो टिकने नहीं देंगे, काट सकता है ये। ऐसे लोग सेल्फ अरेज कर जाते हैं, सीधा बढ़ता है ना ऊपर, पॉइंटर हो गया, तो खुद में ही अपने साथ ही अकेले अकेले ग्रो करते जाएंगे और इतना ग्रो कर जाएंगे अच्छे रोक नहीं सकते। अभी तक हमने राहु के निगेटिव डराया है, अगर राहु प्लैनेट है तो कुछ तो देता भी होगा ना। करेक्ट। निगेटिव कैसे होगा हमेशा? वही वाली बात है ना, आँख को कहाँ रखो, तो अब राहु को कहाँ रखो ये समझना है। तो सबसे पहले खुद को जानना है हमें अपने नंबरों से। तो ये लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, इनको डिसिप्लिन बड़ा पसंद होता है, तभी तो सीधा खड़ा भी है ना नाइफ। अगर वो डिसिप्लिन टूट जाए तो विनाश कर देगा, तो इन्हें मर्यादा बड़ी पसंद होती है। डिसिप्लिन तोड़ना खराब राहु के ट्रेड्स है। थोड़ा राहु पे ज़्यादा जोर इसीलिए दे रहा हूँ कि लोग राहु से बड़ा डरते हैं। राहु केतु शनि मंगल जी, तो समझने वाली बात है कि इनके करेक्टर्स क्या है। 5 नंबर है, अब कोई स्प्रिंग है, दबाओ फिर वो वैसी हो जाती है। 5 नंबर भी तो ऐसी बन रहा है ना, स्प्रिंग जैसा। तो इनकी खासियत क्या होती है? इनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, कितना इन्हें दबा दो, जहाँ ही अपनी पे आएंगे फिर स्टैंड कर जाते हैं। तो ग्रोथ का नंबर माना गया। 6 नंबर जलेबी जैसा घुमावदार, बड़े मैनिपुलेशन में मास्टर होते हैं, रोमांस वाले होते हैं, तो मीठी मीठी घुमावदार बातें प्रेमी कर सकते हैं प्रेमिका से, है ना, तो इसमें मास्टर होते हैं। लेकिन मैनिपुलेशन, लग्जरी बड़ी पसंद है इन लोगों को, कि गोल गोल है ना, घूमते रहते हैं, कभी फैशन में जाएंगे, कभी क्रिएशन में जाएंगे, कभी मीठे में जाएंगे। तो अपने आप को समझो कि क्या हो। 7 नंबर कैसी बनावट है? केतु का नंबर है। ओके। 7 नंबर अगर इसको क्वेश्चन मार्क बना दें, केतु वाले ऐसे ही होते हैं, इनके सवाल ही खत्म है। केतु का क्या है? धड़ है, सर नहीं है। तो वो कुछ भी दे दो उसको, तो वो माइंड तो लगाएगा ही नहीं, क्या करेगा, क्यों, कैसे, किस लिए, क्वेश्चन मार्क है ना। तो अब ये थोड़ी है उनका जीवन क्वेश्चन मार्क है। दे आर वेरी गुड रिसर्चर, रिसर्च करने में बड़े मास्टर होते हैं, तभी तो अध्यात्म में भी जाते हैं केतु वाले। क्योंकि अध्यात्म क्या है? सबसे गहरी रिसर्च तो अध्यात्म में होती है, और ऐसी रिसर्च है इसकी थीसिस भी पूरी बाहर नहीं आती, क्योंकि ज्ञान तो अंदर है, समझ रहे हो। तो यही तड़प तड़प के, क्योंकि धड़ है ना, सबसे ज़्यादा तड़पता है, मोक्ष को पा जाते हैं। मोक्ष देने वाला नंबर है। अब 8 नंबर, 2 सर्किल, एक मटीरियल लाइफ, दूसरा स्पिरिचुअल लाइफ। इन लोगों को दोनों ही लाइफ में घूमते रहते हैं। स्पिरिचुअल में जाएंगे तो मटेरियल खींचेगा, मटेरियल में जाएंगे तो स्पिरिचुअल खींचेगा। तो इनको दोनों लाइफ को बैलेंस करते हुए चलना चाहिए, तब वही आर्ट इनफाइनाइट बनता है। देखो सब आपके सामने है, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। हाँ। क्या रिलेट हो रहा है? रिलेट भी हो रहा है। अब लास्ट नंबर आता है 9। 9, हाँ। इसको पूर्ण कहते हैं। ओके। पूर्ण कैसे? 18 19 के आपस में जोड़ दो, सब 9 बन जाएगा। 18 1 और 8 9 बन गया। चाहे उसे डिवाइड कर दो, फिर 9 बन आएगा। ऐसी 27 है, तो इसको पूर्ण कहते हैं। तो आप जब 9 की फॉर्मेशन देखोगे, आंखें बंद करके सोचो 9 को, उल्टा कर दो तो 6 बन गया, ऊपर से घुमा दो 5 बन गया, उसमें 3 भी दिखाई देगा आपको, रिफ्लेक्शन में 7 भी दिखेगा, अगर उसको ज़्यादा रोटेट करो तो 8 भी दिखेगा। 1 नंबर की फॉर्मेशन से आता है, सारे नंबर आते हैं। तो 9 से शुरू, 9 में ख़त्म। ये कहीं लिखा नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, ताकि न्यूमरोलॉजी को समझना और आसान हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि हाँ हम बड़े पकांड पंडित हैं, कहीं से भी ये यहाँ वो वहाँ, ऐसा नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन आपके सामने, आप उस चीज़ को कैसे इजी फॉर्मेट में याद करते हो, समझते हो और लोगों की लाइफ में देखते हो। तो मैंने इस एंगल से देखा, मेरे एक सर हैं, उन्होंने ऐसा सिखाया भी। एक्चुअली बहुत इजी है, और जैसा आपने शुरू में बोला था कि इसको सुनने के बाद कोई भी बहुत सारी चीज़ें खुद ही डिकोड कर सकता है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन मेरे को भी रिलेट हो रहा है, बिकॉज मेरा 5 नंबर है। तो जो आपने विल पावर वाली बात बोली, या जो आपने बोला कि
जैसी भी सिचुएशन हो कहीं ना कहीं एक वो पॉजिटिवनेस रहती है कि निकल जाएंगे इस सिचुएशन से बाहर, तो वो चीज़ रिलेट हो रही है। ओके, सो अभी हमने थोड़ा न्यूमरोलॉजी डिस्कस किया, अब हम आते हैं रुद्राक्ष की तरफ। सो जब रुद्राक्ष की बात आती है तो सबसे पहले तो रुद्राक्ष क्या है, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। बस हमें इतना पता है, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसके थ्रू हमें इतना पता है कि कुछ तो होता है जो लोग पहनते हैं, जिस कुछ अच्छा करने के लिए पहनते हैं, बस इतना ही पता है। तो क्या लॉजिक है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से है, और क्या सही में इसमें वो पावर है कि ये लोगों की लाइफ पॉजिटिवली चेंज कर सकता है? देखो, मानो तो शंकर, ना मान लो तो कंकर। पहली बात तो यहाँ आती है। हाँ। दूसरा आते हैं साइंस वाले लोग। तो हम सब एंगल्स पे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने अच्छा स्टार्ट किया, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहले तो एक बड़ी, मतलब बहुत ही मिथ कहूँगा, एक फेक स्टोरी बहुत लोगों में है जो नहीं जानते कि जब सती माता ने अपने आप को हवन में जला दिया तो शिव जी रौद्र रूप में गए, फिर आंसू जहाँ गिरे और रुद्राक्ष नहीं, बिल्कुल गलत कहानी है। मैं आपको शास्त्रों की कथा बताता हूँ। इसमें जो प्रमुख कथा है वो तब की आती है जब त्रिपुरासुर का समय था। ओके। तो यहाँ पे दो कथा आती हैं रिलेटेड त्रिपुरासुर से ही है। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे ये हम शिव पुराण, देवी भागवतम, पद्म पुराण और रुद्राक्ष ज्वाला उपनिषद, इनको बेस करके बात करते हैं। ओके। क्योंकि अब मैं कहानी कहाँ से लाया ये भी दर्शकों को पता होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी बोल दो पुराण कह के, तो बोल दो, कोई पढ़ने थोड़ी जा रहा है, लोग ये सोचते हैं। तो कोशिश करूँगा कि किस पुराण से क्या लेके आ रहा हूँ आप तक पहुँचाऊँ, कोई भी पढ़ सकता है। देखो, ज्ञान लेना सबका अधिकार है। ये नहीं है कि हमें एक धोती बांध के तपस्या वाला बन के तभी पढ़ सकते हैं। आप कैसे भी बैठो, कहीं भी बैठो, इम्पोर्टेंट है आपकी मानसिकता शुद्ध होनी चाहिए, आपका उसमें विश्वास होना चाहिए और सीखने की लगन होनी चाहिए, है ना, तभी आपको सीख पाओगे। तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति आती है त्रिपुरासुर से। तो पहली स्टोरी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो ये मिलती है पुराणों में कि जब भगवान शिव के सामने त्रिपुरासुर की एक समस्या सामने आई तो उसका समाधान खोजना था। तो समाधान खोजने के लिए ध्यान में मग्न थे। जब हम बहुत देर आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारी सारी शक्ति क्या होती है, यहाँ आने लगती है। आपने फील किया होगा कभी, यहाँ भारी बना है, आंखें भारी हो गई कहते हैं, फिर निद्रा भी कहते हैं, उसके बाद रूप है। तो ज्ञान प्रोसेस हो रहा है। अब वो करोड़, अब भाई शिव है वो तो करोड़ों करोड़ों साल की बात है ना, एक दो दिन की तो है नहीं। तो जब आँख खोलते तो चौंधी आती हैं, या बहुत देर के बाद आँख खोलो तो एक आध दो बूंद आई जाती है, हमारी आ जाती हो तो जो उसका सार था वो उनके जल बिंदुओं में समा गया, और जहाँ जहाँ वो जल बिंदुओं गिरे, क्योंकि वो तो समाज कल्याण के लिए साधना कर रहे थे, जहाँ जहाँ वो जल बिंदु गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हुई। ओके। दूसरी कथा इसी से जुड़ी है। जब त्रिपुरासुर से युद्ध कर रहे थे उनका श्वेत बहा, अश्रु गिरे, तो जहाँ जहाँ वो अश्रु गिरे वहाँ रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। तो ये कथा मुख्य मिलती हैं। और एक कथा मिलती है कि शिवजी मानव कल्याण के लिए तपस्या कर रहे थे, वहाँ पे बस त्रिपुरासुर का जी करनी है, तो जो उनके नेत्रों से बिंदु गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हुई। तो रुद्र के अक्षो, आंसू को भी अक्ष कहते हैं, तो रुद्राक्ष नाम पड़ा। ओके। अब इसको होते क्या है, देखो इसके, मैं हमेशा कहता हूँ ना, ऑब्जर्व करो, तो नाम में इसका बड़ा महत्व छुपा है। अक्ष आंसू भी है, अक्ष को परिधि भी कहते हैं, अक्ष को हमारा प्रतिरूप भी कहते हैं, छाया होती है ना, अक्ष, हमें अक्ष दिखा उसका प्रयोग होता है, और अक्ष को ज्ञान भी कहते हैं। अगर मैं सारी चीज़ें जोड़ लूँ तो रुद्र अक्ष क्या है, रुद्र की परछाई है, रुद्र का स्वरूप है, रुद्र का महाज्ञान है। तो ये तो खुद इसके नाम में इसकी पवित्रता और इसकी शक्ति छुपी है। करेक्ट। ठीक है। सो रुद्राक्ष तो हमने समझ लिया, और इससे ये भी समझ आ रहा है काफ़ी पावरफुल चीज़ है, बिकॉज
स्वयं शिव जी की परछाई, हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से, उनका अक्ष। तो उस हिसाब से तो ये सबके लिए होना चाहिए। तो क्या तो सबके लिए है, सबके लिए है, ठीक है। बट आई एम श्योर आपने भी, या बहुत सारे लोग ऐसे कभी आपके पास आए होंगे कुछ प्रॉब्लम लेके और कुछ, तो आपने शायद उन्हें ऐसा बोला हो कि नहीं आपके लिए रुद्राक्ष नहीं है। क्या आपने ऐसा कभी किसी को बोला, और क्यों? फिर वो किस बेसिस पे आया कि आपके लिए रुद्राक्ष नहीं है? ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन मैं शायद इसीलिए जाना भी जाता हूँ। ओके। देखो, रुद्राक्ष दिव्य औषधि है, क्योंकि किस दिव्यता से प्राप्त हुई है समझ सकते हो। और अगर हमें कोई दिव्यता को अपनाना है तो उसके अनुरूप भी तो चलना पड़ेगा ना। अब आप सोचो, कोई किसी की गोद में बैठ रहा है, उसके पैसे ले रहा है, कोई कथा वाचन कर रहा है लेकिन दारू पी रहा है, मांस मदिरा खा रहा है। अब रावण की बात ले लो, अगर रावण को हम एक सन्यासी के रूप में देखें तो क्या उसे स्वीकार कर सकते हैं? जाति तो छोड़ दो, ब्राह्मण थे, लेकिन क्या उसके आचरण के अनुरूप हम उसे स्वीकार कर पाएंगे कभी? नहीं। कहने का मतलब ये, जो ऐसे आचरण करने वाले लोग हैं, अगर साधु का छोला ओढ़ लें, कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो क्या वो साधु कहलाएंगे? अगर हम शिव तत्व को अपनाना चाहते हैं तो हमने अपने विकारों को भी तो त्यागना पड़ेगा ना। अब उन क्लाइंट को मैंने मना क्यों किया कि आप रुद्राक्ष के लायक नहीं हो? देखो, एक तर्की होते हैं, कुतर्की होते हैं। तो कुतर्की का मतलब क्या हुआ? मेरे पास आए, सर बहुत पावरफुल रुद्राक्ष बता दो। मैंने ठीक है, आपके हिसाब से उनकी बात समझी, न्यूरोलॉजी एनालिस्ट की। मैंने कहा आप ये 7 मुखी धारण कर ले। सर कितना टाइम लगता है इसको पावर दिखाने में? मैंने आपने पहन लिया तो मतलब अगर अच्छे से अलाइन हो, क्योंकि एनर्जी है ना, अलाइन होने में टाइम लगती है। किसी को 7 दिन लगते हैं, किसी को 21 दिन लगते हैं, किसी को थोड़े और टाइम लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास 2-3 लोग बैठे हो, तीनों की आंखें कमज़ोर हो, एक को प्लस का चश्मा लगाए, एक को माइनस का लगाए, एक को पॉइंट्स में लगाए। अब इनमें से जल्दी किसका उतरेगा या उतर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। पता नहीं। हाँ। अब वो हील होंगे, टाइम लगेगा। किस पे बेस करता है? उसकी अपनी ऊर्जा पे। हो सकता है जिस पे प्लस का चश्मा था उसका तो तुरंत उतर जाए, 0.5 वाला 0.5 पे बैठा हुआ है, पॉसिबल है ना। हाँ। तो किस पे बेस किया? हमारी अपनी ऊर्जा पे। तो अब वो सब चेक किया, उन्हें बता दिया कि आप ये चीज़, नहीं सर ऐसा चाहिए जो मेरे को बस हफ्ते भर में खूब पैसा दे दे। तो अब क्या कहता, अगले को मैं समझा रहा हूँ, वो समझ नहीं चाह रहा। मैंने, भाई रुद्राक्ष के लायक नहीं है तू, पहले खुद की मानसिकता सही कर और उसको समझ, तब लेना। अब ये नहीं है ना कि अगर हम सेल करते हैं तो कुछ भी बेच दो अगर हम महादेव के नाम पे, ये गलत चीज़ है। अब शायद उसको मेरा ये टॉन्ट ले ले वो, चाहे मुझे गलत कह ले, लेकिन जब वो कभी दूसरे पे जाएगा तो आप समझ के तो जाएगा कि मुझे रुद्राक्ष या तो नहीं लेगा तो समझदारी से लेगा। करेक्ट। अगर मैं आजकल आपने देखा ही होगा, रातों रात चमकेगी किस्मत, हाथ पे ये नंबर लिख लो, पैसे की होगी बरसात। मुझे बताओ कितनों पे बरसात हो रही है, कितने चमक गए? मुझे तो नहीं लगता। तो ऐसी भाषा बोलनी नहीं चाहिए। ये हैक है। अब प्रॉस्पेरिटी दे रहा है रुद्राक्ष। प्रॉस्पेरिटी अध्यात्म का ही एक रूप है, समृद्धि दे रहा है। उस समृद्धि पाने के लिए आपको कर्म भी तो करना पड़ेगा, है ना। अब मान लो किसी का लीवर खराब है, डॉक्टर ने कहा ये दवाई खा और दारू तुझे छोड़नी पड़ेगी। उसको परहेज भी तो करना है, और परहेज करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। अब ऐसी है, अब आपके अंदर तामस गुण बढ़ गया या कोई और एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया, आप इसीलिए तो रुद्राक्ष पहनना है, उसे बैलेंस करना है, तो उसका परहेज भी तो करो। तो आपकी ऑरा में अगर समृद्धि की एनर्जी कमज़ोर चल रही है, उसको इन्हेंस करना, रुद्राक्ष तो पहन लिया, एनर्जी आ रही है, बट एनर्जी लेने के लिए हम तैयार ही नहीं है, हम और ख़राब एनर्जी ले जा रहे हैं, तो क्या वो काम करेगा? तो इस चीज़ को एनर्जी लेने के लिए हम तैयार हो सकें, इस चीज़ में मतलब एक तो होता है ऑब्वियसली डाइट हो सकता होगा, हमारा विचारधारा हो सकती है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं कि जब हम क्या क्या देखते हैं जिससे हम समझ पाएँ कि हम लेने लायक हैं या नहीं? देखो, जो गलती करता है ना उसको पता होता है कि उसने कहाँ की है। हाँ।
बेसिकली बात करते हैं रुद्राक्ष काम कैसे करता है। हाँ। अभी हम साइंस की बात करते हैं। रुद्राक्ष आपके न्यूरॉन्स पे काम करता है, यानी कि माइंड पे एकदम, जब आप धारण करते हो। और रुद्राक्ष की जो साइंस आपने देखा गोल होते हैं, मैंने पहना हुआ है, तो एक साइड इसका माउथ कहा जाता है, एक साइड इसकी टेल कही जाती है। तो वहाँ प्लस चार्ज है, वहाँ माइनस चार्ज है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, पोलराइजेशन, है ना। तो ये उसी साइंस पे काम भी करता है। तो जब आप उसे धारण करते हो, ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है ऑरा में कि आपकी माइंडसेट जो होता है सही होने लगता है, पॉजिटिव दिशा में चलने लगता है। अब आप उसको समझना ही नहीं चाहते तो वो चीज़ आपके काम की है क्या? पहले किसी चीज़ को अपना रहे हो तो अपनाने के लिए उसके लायक बनो ना। इसीलिए मैंने वो साधु वाला आपको उदाहरण इसीलिए दिया था कि भाई अगर आपको साधु बनना है तो उसका आचरण भी करना पड़ेगा। आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी तो दोगे। फिर जो ज्ञान आप दे रहे हो उसके अनुरूप आपको भी तो होना पड़ेगा, तभी लोग आपसे ले पाएंगे। ये थोड़ी है जो चीज़ मेरे पास नहीं दूसरे को दे दूंगा। यही चीज़ है, तत्व की बात है। तो आपको त्यागी होना पड़ेगा रुद्राक्ष धारण करने के लिए। और त्याग करने के लिए क्या चाहिए? संकल्प। त्यागना क्या है? अपने विकारों को। भाई जब हमको साफ सफाई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सफाई करनी पड़ेगी, गंदगी है त्यागनी ना। पड़ी। अब आप सफाई करने तैयार नहीं हो, गंदगी जहाँ से आ रही है वो सारे द्वार खोल रखे हैं, फिर आप क्या रुद्राक्ष ऐसा कर दे वैसा कर दे। सो अभी हम रुद्राक्ष की ही बात कर रहे हैं, तो बहुत बेसिक तो समझ आ गया, बट अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष में बहुत सारा आता है, एक मुखी है, दो मुखी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे, 7 मुखी। तो इसका लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक है कि इसमें क्या ये पावर पे डिपेंड करता है रुद्राक्ष की? क्या लॉजिक है? देखो दीदी, मेन बात क्या है, जब शिव से उत्पन्न हुए हैं तो हर संभावना इसके अंदर है, हर ज्ञान इसके अंदर संभव है, और ये परम दिव्य चेतना का प्रतीक हो गया। पहली बार अगर हम शिव तत्व की बात करते हैं, ठीक है। अभी सांसारिक दृष्टि से जो साइंस हम कहते हैं उस पर स्टार्ट करते हैं पहले। तो ये काम कैसे करता है? एक चीज़ तो मैंने अभी बताई थी, पोलराइजेशन पे काम करता है। दूसरा न्यूरॉन्स पे काम करता है। ये दिव्य औषधि है, इसके आयुर्वेद में भी जिक्र मिलेगा। इसकी जड़, पत्ती, छाल, पेड़, फ्रूट, हर चीज़ काम में आती है। इसके केमिकल्स बनते हैं, मेडिसिन्स बनती हैं, ऑयल्स बनते हैं, बहुत चीज़ें। तभी चाइना आजकल बहुत इंटरेस्ट ले रहा है इस चीज़ के अंदर। तो ये सो हमारे मतलब ऋषि मुनियों का ज्ञान इतना गहरा है ना, जितना जानो उतना पता चलता है हम कितना कम जानते हैं, इतना गहरा है। तो अभी इसको बात करते हैं हम धारण करने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा धारण और जप किया जाता है। तो पहले इसकी साइंस पे चलते हैं, मोटी चीज़ें आपको बताई दी। अब इसकी बनावट से बात करनी शुरू करते हैं ताकि लोगों तक सही चीज़ पहुंच पाए। कोशिश करूंगा मैं, और भगवान मुझे भी सद्बुद्धि दे कि लोगों तक सही चीज़ पहुंचा पाऊँ। तो अब क्योंकि जब हम रुद्राक्ष स्पर्श करने वाले, इसकी बात करने वाले, तो बिना महादेव के आशीर्वाद के तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो महादेव की अब जो प्रेरणा होगी वही दर्शकों तक पहुंच पाए, कोशिश करते हैं। तो अब हम इसकी बात करते हैं, अलग अलग मुखी होते हैं, 1 से 14 मुखी तक होते हैं। वैसे और आगे भी होते हैं, जो पुराण में वर्णन है 1 से 14 का है। तो हम इसी में ही चलेंगे अभी। तो अब देखो, शून्य से सब कुछ की उत्पत्ति हुई और सब कुछ फिर शून्य में समा जाता है। ये रुद्राक्ष में समझने को मिलता है। एक मुखी एक बिंदु के समान है, और उससे ही उसके बाद सारे मुख आते जाते हैं और फिर सब उसी में समा जाते हैं। जो मेरा अपना दृष्टिकोण है, ये कोई शास्त्रों में लिखी बात नहीं है, मेरा अनुभव है और मैं इस रूप से मानता हूँ। अब जैसे रुद्राक्ष है, हम इसको सजाते हैं, अलग अलग उसमें करते हैं, मेरा तो भाव अलग है। मैं तो इस भाव से सजाता हूँ कि मेरा महादेव है और मेरे महादेव का मैं श्रृंगार कर रहा हूँ। उसको किस कलर के साथ लगाऊं, किस मणि के साथ लगाऊं, एक भक्त वाली भावना है। तो वही है ना, भावों में शक्ति। तो वही चीज़ है। लेकिन अब हम इसको टेक्निकल समझते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 4-5 रुद्राक्ष हैं जो मैं आपको समझाता हूँ, और ये चीज़ ऐसी बताऊँगा आपको शायद
किसी और ने अभी सोशल मीडिया पे बताई हो या शायद किसी को पता हो। अब देखो, आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, मंगल का रत्न क्या है? नहीं बता। मूंगा। ओके। और मूंगे में भी अच्छा मूंगा ट्रायंगल शेप माना जाता है मोस्टली, क्योंकि अग्नि का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है। 3 मुखी रुद्राक्ष के देवता अग्नि है। अब आप इसकी संरचना देखो, आप ये देखेंगे, अगर आपके कैमरामैन जूम कर पाए तो ये देखिए, इसका जो मुख है, इसके अंदर तंत्र, मंत्र और यंत्र मैंने दिखाई दिया, सबकी शक्ति समाई है। ये हर रूप में काम करेगा, हर चीज़ से पवित्र होता है, हर चीज़ से ये साधा जा सकता है और इसको हर रूप में अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, लेकिन उसका जानकार चाहिए। ओके। जो चीज़ मेरे पास नहीं है, मैं कैसे दे सकता हूँ? यानी कि नॉलेज हो या कुछ भी हो, या कोई जानकार का मतलब क्या है, जो इसको उस लेवल पे कॉम्बिनेशन बनाने जानता हो, उसकी संरचनाओं को समझता हो, उसको प्लैनेट के भाव से समझता हो, देवता के भाव से समझता हो, एलिमेंट्स के भाव से समझता हो, अभिमंत्रित करने की प्रोसेस भी जानता हो, तो उस हिसाब से इसको तैयार किया जा सकता है। अब जैसे आपके पास पॉडकास्ट चल रहा है, कैमरा है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं रुद्राक्ष है, इसको चला कौन सकता है? कैमरामैन। मैं और आप नहीं चला सकते। तो ऐसे ही इसका भी है, कुदरत से मिल रहा है, पवित्र है, सब चीज़ है, लेकिन अभी ये सिर्फ मिला है, कई हाथों से आया, कई तरीके के भाव लेके आया, तो सबसे पहले इसको शुद्ध किया जाएगा। देखो, एक अच्छी बात आ रही है मन में, सोच रहा हूँ बता दूँ। आप जीवन में किसी भी चीज़ में अप्लाई कर लेना, आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, हीलिंग इज इक्वल्स टू क्लींजिंग, एनर्जाइजिंग एंड बैलेंसिंग। कोई भी चीज़ को आपको अपने अनुरूप बनाना हो, सबसे पहले उसकी सफाई की जाएगी। अब लेडीज जाती हैं, सबसे पहले फेशियल में क्या होता है? क्लींजिंग। कहीं भी अप्लाई कर लो, देखो फॉर्मूला यही मिलेगा। दूसरा एनर्जाइजिंग, वो तत्व डाला जाता है जिसकी ज़रूरत है। तीसरा संतुलित किया जाता है ना। क्रीम बाद में लगती, बीच में लगती है ना, लास्ट में फेस मास्क जाता है कि बैलेंस हो जाए। देखो, आप किसको किसी भी एंगल से जोड़ोगे, ये फॉर्मूला आपका हर जगह अप्लाई होगा। हम पूजा पाठ भी करते हैं, सबसे पहले शुद्धिकरण करते हैं, है ना, फिर देवता का आह्वान करते हैं, फिर जाप करते हैं, उसके बाद संकल्प करके समर्पित करते हैं। चीज़ आ गई। आप कोई भी चीज़ दुनिया में अप्लाई कर लो, आपका ये सूत्र काम करेगा। अब देखो, ये 3 मुखी की बात थी। अब ये नहीं है कि 3 मुखी तो होता ही 3 का है तो ट्रायंगल दिखेगा। अब मैं आपको 4 मुखी दिखाता हूँ। आप देखो, अगर कैमरामैन आपकी जूम कर पाए, देखिए इसमें स्क्वायर रेक्टेंगल जैसी आकृति बन रही है। अब देखो 5 मुखी में पेंटागन, ये देखिए 5 मुखी में स्टार जैसा दिख रहा है। बिल्कुल गोल तो नहीं है। अब वही चीज़ यहाँ देखिए, ये अगर हम सांसारिक दृष्टि जनरल देखें तो गोल ही है। अगर इसको ऑब्जर्व करो, अब देखो, ये महादेव की चीज है, कुदरत दे रही है, मानव निर्मित नहीं है। तो कितना बड़ा विज्ञान छुपा है इसमें। तो शिव पुराण पहले ही कहते हैं, शिव पुराण में वर्णित है, अगर संसार में कुछ धारण करने योग्य तो सिर्फ रुद्राक्ष है। तो क्यों कहा गया ऐसा? कि इसमें हर प्रकार की संभवता मौजूद है। करेक्ट। हर प्रकार का ज्ञान मौजूद है, हर प्रकार की शक्ति मौजूद है। इसलिए तो अब आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है। फैशन में पहन लो तो ज्वेलरी, रेमेडी में बना दो तो जेम स्टोन, भक्ति कर लो तो महादेव, तंत्र में पढ़ लो तो सुरक्षा कवच। तो हर चीज़ में सक्षम है। बस आपको इसको भाव देना है, इसको सजाना है और इसके अनुरूप बन के इसको धारण करना है, ना कि गले में डालना है। हम क्यों कहते हैं शब्द धारण कर लिया, ये क्यों नहीं कहते गले में डाल लिया, पहन लिया? धारण तभी किया जा सकता है जब आपके उसके अनुकूल होते हो। जब हम शिव के अनुकूल होते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, तभी रुद्राक्ष धारण होता है, नहीं तो पहना जाता है।
और पहनना भी गलत नहीं है। अब सोचो कितनी अच्छी ज्योमेट्री है। और ये तो 3-4 ही रुद्राक्ष है, क्योंकि संभवतः नहीं थे, इतने इत्तेफाक से मेरे पास है यहाँ पर। तो जितने मुख ही होंगे उसमें ऐसे ही एंगल बनेंगे। आप सोचो, एक मुख, एक बिंदु, तो एक किसका प्रतीक है? लीडरशिप। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो आपको गहराई में ले जाता है, अध्यात्म से जोड़ देता है। इसीलिए कहते हैं बैरागी कर देगा। क्योंकि आपका फोकस स्ट्रांग करता है। दो मुखी, दो लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी एक होके रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कपल, पार्टनर, दाम्पत्य, है ना। और इसी का जो परमात्मा का स्वरूप है क्या है? अर्धनारीश्वर। तो अलग अलग आइडेंटिटी एक हो जाती है, उसी को तो हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। अलग होके भी एक है। तो दो मुखी इस चीज का प्रतीक है। तीन मुखी अग्निदेव का प्रतीक, कर्मों का विनाश कर देता है, पुराण में संबंधित। तो ट्रायंगल आपका अग्नि का प्रतीक हो गया। चार मुख क्रिएशन, ब्रह्मा जी का प्रतीक है ना, तो चार मुख आ गए इसके, चकोर बन गया। पांच मुख पंच तत्वों का प्रतीक। पद्म पुराण में तो इसको रुद्रों के पुत्र बताया गया है कि रुद्र के पुत्र हैं। कौन से पुत्र हैं? अघोर, दूसरा आपका वामदेव, ईशान, इस तरीके से। तो ये 5 पुत्र बताए गए अलग अलग। तो जिसको जैसी नीड होती है उस वो हिसाब वैसे से। भी था। देखो इसमें ना कई लोग कहते हैं कि कुंडली दिखा के ही पहनना चाहिए, कोई कहता है बिना जानकार के नहीं पहनना चाहिए। ये सब अधूरी बातें हैं। गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है। अगर कोई रुद्राक्ष मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, उसको मैं पहन सकता हूँ। ओके। कोई भी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, ओके। अगर आप उसके अनुरूप हो और रुद्राक्ष को पहनना जानते हो, विधि को। और हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेमेडी बना के भी इसको पहन सकते हैं। गलत दोनों नहीं है। लेकिन आई गेस खुद से पहनना, खुद से समझने से ज़्यादा अच्छा है किसी से कंसल्ट करके एक बार जी, वो पहना जाए। देखिए अपने अपने ना बात होती है। एक मैं भक्ति भाव में पहन रहा हूँ, हाँ। कुछ भी पहन लूँगा। एक उसका कारण जो मैंने आपको बताया था ना, आधार, कर्ता, कारण, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आती है। देव कृपा, यहाँ पे देव की कृपा के साथ साथ आधार क्या है, ये सब देखो। ये थ्योरीज जो है ना, ये बड़े दिव्य हैं। इनको हर जगह अप्लाई करो कि रुद्राक्ष पहनने का मोटिव क्या है, फिर किसको पहनना है, फिर किस लिए पहनना है, कैसे पहनना है। उससे मिलेगा क्या, वो आपके हाथ में नहीं है, वो देव में आता है। करेक्ट। आपके हाथ में इतना ही है। और मान लीजिए कोई बोले कि हम तो शिव को नहीं मानते हैं या हम किसी और को मानते हैं, तो उनके लिए फिर वो बोले हमारे लिए रुद्राक्ष है क्या? पहली बात, भगवान तो एक ही है। किसी को भी माने इम्पोर्टेंट ही है ना। दूसरी बात, अब मैं यहाँ पे एक दो शॉर्ट में स्टोरीज बताता हूँ आपको, जो देवी भागवतम में वर्णित है और पुराणों में मिलती है। तो एक ब्राह्मण के पुत्र की कथा दी है। अब यहाँ पे कोई ब्राह्मण समुदाय ना सोचे कि अपमान कर रहे हैं या ब्राह्मण तत्व कह दिया। जो ज्ञानी होता है उसी को आधार बना के बात कही जाती है ना। तो ब्राह्मण, चारों जो हमारे डिविजन्स हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ज्ञान का प्रतीक ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्म जानता है। अलग विषय भी, बहुत गहरा टॉपिक है, अभी छोड़ते हैं। तो उनके ऊपर ये स्टोरी बेस है। तो उनका जो पुत्र था बहुत ही अधर्मी, उसने पर स्त्री गमन, मांस मदिरा सेवन सब किया। इवन अपने माता पिता को विष दे के मार दिया। उसके बाद सारी संपत्ति बर्बाद हो गई। उसका बचना ही क्या था फिर ऐसे का। एक दिन खुद भी मर गया। जो मर गया तब तुरंत यमदूत आए उसे ले जाने, साथ साथ शिवगण आ गए कि इसे हम लेके जाएंगे। अब दोनों में विवाद चल रहा है, इसे हम ले जाएंगे, इसे हम ले जाएंगे। तो अब शिवगणों के आगे यमदूत कहाँ बोलेंगे। तो यमदूतों ने हाथ जोड़ के पूछा कि
आप बस इतना बता दो, इतना महान पापी है, इसको आप शिवधाम ले जाने क्यों आ गए? तब वो बोलते हैं ये जिस जगह मरा है ना, इससे कुछ फीट नीचे मान लेते हैं, ऐसा एक रुद्राक्ष है, इसने उसको स्पर्श कर लिया। सोचो इतना महत्व बताया है। तो शिव पुराण कहती है अगर जब रुद्राक्षधारी है तो जिसने रुद्राक्ष धारण कर लिया, यमराज का यमदूतों को आदेश है, उसको आप कभी यमलोक नहीं लाओगे। वो तो शिवधाम का अधिकारी हो गया, उसको शिवगण ही लेके जाएंगे। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, इतना महत्व है। और भगवान शिव खुद कह रहे हैं, ज्वाला उपनिषद में कालाग्नि रुद्र खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, इसकी जितनी महिमा मैं अपने मुख से भी कहूँ वो भी कम है, इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बस उसमें भाव होना चाहिए धारण करने का। कोई भी किसी भी देवता को पूछता हो वो पहन सकता है और किसी भी देवता के जाप कर सकता है, पुराणों में वर्णित है, और कई लाख करोड़ गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो अभी रुद्राक्ष की ही बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, हमने ये देखा रुद्राक्ष काम कैसे करता है, हमारे न्यूरॉन्स पे करता है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव समझा। तो ओवरऑल अगर मान लीजिए किसी ने इसे धारण किया है, क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट वो सोच सकता है अपनी लाइफ में कि आ सकता है? आप जब एक कॉमन मैन वाली बात करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, भगवान के पास बैठ गए, हाँ, भगवान दुकान में ग्राहक नहीं आ रहा, रो रहे हैं, भगवान पिता है हमारा, हम तो कुछ भी मांग सकते हैं ना, अपनी बात किससे कहेंगे? तो बैठे रो रहे हैं, तो भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप ये दे दिया कि तेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहा, धारण कर। तेरे को बीमारियां हैं, धारण कर। तेरे पास ज्ञान नहीं है, धारण कर। तेरे पास मेमोरी नहीं है, धारण कर। इसका मतलब हर क्षेत्र के लिए रुद्राक्ष बेनिफिशियल है। ये मैं एक सिर्फ इस वे में समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि बात लंबी नहीं हो और लोगों तक पहुँच जाए। तो ये समझो कि भगवान ने अलग अलग में क्यों प्रकट किया। और सबसे मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, ये अलग अलग मुखी हैं, इसके अलग अलग पेड़ नहीं होते। अच्छा। एक ही पेड़ पे हर प्रकार का मुखी उपलब्ध है। 5 मुखी भी उसी पे लगेगा, 4 मुखी भी उस पे लगेगा, 7 भी उस पे लगेगा, 10 भी उस पे लगेगा, यानी कि 14 भी उस पे लगेगा। तो एक ही माँ की संतान है, ऐसा समझो। मौसी भाभी मामी की भी नहीं है। तो इसलिए रुद्राक्ष आपस में कभी भी, जैसे रत्न होते हैं ना, 2 शत्रु रत्न पहन लो नुकसान करेंगे, समझाने के लिए इसलिए ये बात बोली। तो ये कभी आपस में एनर्जी को काटते नहीं है। अगर जुड़ जाते हैं तो वो एनर्जी को इनहेंस ही करते हैं। कई लोग क्योंकि आजकल ये मिथ फैलाते हैं, अरे गलत रुद्राक्ष पहन लिया, हाँ। अरे ये पहन लिया इस वजह से तेरा ये हो गया। अभी मेरे ही खुद के रिलेटिव की बात बताता हूँ। मैंने एक रुद्राक्ष भेजा था उनको, तो उनके पास जस्ट पहुँचा है, उन्होंने शायद धारण किया होगा 1 घंटा, और इत्तेफाक से 1 घंटे बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो अब उन्होंने किसी ज्योतिषी को दिखाया होगा, अरे रुद्राक्ष तो धारण ही नहीं करना चाहिए, इस वजह से हुआ, तुरंत हटा। तो मैंने देखो अब किसी के बिलीफ पे क्या बहस कर रहे। मैं तो ये मानता हूँ उल्टा, क्या पता कितनी बड़ी बाधा आने वाली थी, महादेव ने इतने में निपटा दिया। तो अपने अपने बिलीव्स हैं। क्या किसी का पैर टूटना इस पर निर्भर है? और अगर भगवान की देन है तो आपका अच्छा भले ही ना करे, बुरा कैसे कर सकती है? बस यही बात समझनी चाहिए। रुद्राक्ष कभी लालच से धारण नहीं करना चाहिए। करेक्ट, कि मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा। गुरु के समान धारण करो कि इसको जब हमने धारण कर लिया तो हमारे अंदर के सोए हुए तत्वों को ये जगा दे और हमें वो स्ट्रेंथ, वो प्रेरणा आने लग जाए जहाँ पे हम पीछे हैं। तभी तो कोई कार्य संभवता से अच्छा हो पाएगा। अब मान लो कोई डिप्रेशन में है, क्या रुद्राक्ष उसके लिए नहीं है? उसके लिए तो ब्रह्मास्त्र है। अब एक टर्म आती है शिव महापुराण में, अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु को टालने वाला रुद्राक्ष। स्पेशली ये टर्म जो यूज़ होती है 5 मुखी के लिए होती है सबसे ज़्यादा। कारण रुद्राक्ष में जब रिसर्च हुई है, एक कई सारी यूनिवर्सिटी में कई लोगों ने PhD भी की है,
तो एक शिवा मैम है, मैं उनकी वीडियोस भी देख रहा था क्या रिसर्च की है, तो उनकी वीडियो में एक चीज़ मिली। मेरी शिवा मैम से 1-2 बार बात भी हुई, बहुत अच्छी लेडी हैं और बहुत डाउन टू द अर्थ हैं। तो उन्होंने बताया जब रुद्राक्ष को पाउडर बनाया, उसको माइक्रोस्कोप पे चेक किया। अब सोचो क्या देखा होगा, हर एक कण ने ओम की आकृति ले रखी थी। तो अब हम नॉलेज कहाँ से लाएंगे? जिन्होंने रिसर्च करी, जो पुराणों में लिखा, जो हमारे अनुभव हैं, हमारे क्लाइंट्स के अनुभव हैं, हमारे गुरु की बताई हुई चीज़ें, सब चीज़ों को जब हम जोड़ लेते हैं तो एक शास्त्र बनता है जो हमारे माइंड में होता है। यही हमको ज्ञान देता है, यही प्रेरणा देता है। तो उसी के आधार पे हम लोगों को चीज़ें बता सकते हैं। तो हमने रुद्राक्ष अगर हम एज अ रेमेडी लें तो उसके साथ साथ ही एज अ रेमेडी में आपके क्रिस्टल्स आ जाते हैं, जेम स्टोन्स आ जाते हैं। तो इनके पीछे क्या लॉजिक है? क्या ये भी वर्क करते हैं? और ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ बेटर है दूसरे से, ये सारी चीज़ें फिर जेम स्टोन बेटर है, रुद्राक्ष बेटर है, ऐसा? देखिए, मेन चीज़ क्या होती है? सबसे पहला होता है बिलीफ सिस्टम, दूसरा होता है लाइकिंग्स, तीसरी होती है कंपैटिबिलिटी। आपकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ है, उसके हिसाब से आपकी लाइकिंग्स होंगी, है ना। अब कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आप कोई कपड़ा तो बड़ा शौक से लाए, पहना, लेकिन मूड खराब हो गया, चक्कर आने लगे, हुआ है कभी ऐसा? हाँ, मतलब हाँ, ये हो सकता है कि बहुत अच्छा दिख रहा था लेकिन जब पहना घर पे आके तो अब नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। कभी चुभने लगता है। हाँ। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ अलाइन नहीं होती। इसका मतलब थोड़ी कपड़े में दोष है या आप में दोष है, सिर्फ अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है, कनेक्शन किसका किससे बन रहा है। अब जैम स्टोन्स है, जैम स्टोन अलग साइंस पे काम करते हैं। प्रिज्म थेरेपी, कलर थेरेपी जो आती है, ये जैमोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक मुखी को सूर्य लीडरशिप से जोड़ते हुए चले, अब सूर्य का जैम स्टोन रूबी आ गया, उसका कलर कैसा है? पिंकिश है, रेडिश है ना। तो सूर्य का रत्न माणिक्य जिसको कहते हैं माना गया। चंद्रमा शीतलता देता है, शांति देता है। कौन प्रतीक है? सफेद रंग, है ना। लाल रंग तो एग्रेशन देगा, और दूसरा एग्रेशन क्या देता है? मंगल, स्ट्रेंथ। तो उसका भी देखो कलर लाल में ही आता है ना। देखो, चीज़ों को समझते जाओगे आपको बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। सब चीज़ हमारे सामने। बृहस्पति गुरु तत्व है, ऑरेंजिश, येलोइश, तो क्या आता है? पुखराज, येलो कलर का, एकदम डार्क येलो, इस तरीके से। तो उन्हीं के स्वभाव में उनके कलर भी छुपे हैं, उन्हीं के स्वभाव में उनके मुख भी छुपे हैं, है ना। तो रिलेट कर लो आप, कहाँ से क्या चीज़ अच्छी लग रही है, कैसे। वो अपनी साइंस पे काम करते हैं, ये अपनी साइंस पे काम करते हैं। बट रुद्राक्ष इस रुद्राक्ष, अगर कंपैरिजन की बात की जाए, अनुभव के हिसाब से बोल रहा हूँ, रुद्राक्ष तो दिव्य चीज़ है, महादिव्य। एंड हाउ अबाउट क्रिस्टल्स? तो क्रिस्टल्स की रिसर्च बाद में आई, है ना। पहले तो सिर्फ जेमस्टोन्स की बात है, और जेमस्टोन्स की बात करो तो बहुत ज़्यादा वर्णन तो कहीं मिलता ही नहीं है। गरुड़ पुराण में स्पेशली चैप्टर मिलेगा आपको रत्नों का, और जब पढ़ेंगे तो वो ऐसी टिपिकल लैंग्वेज है, इजीली समझ में नहीं आती। उसमें उसकी क्वालिटी भी बताई गई है, उनके नाम भी बताए गए हैं, उनकी उत्पत्ति भी बताई गई है। लेकिन एक्चुअली जब हम साइंटिफिकली बात करते हैं, वो कलर पे काम करती है। ओके। है ना। तो अभी जैसे इसमें भी लोगों को बड़ा मामू बना दिया जाता है, हमारी भाषा में ऐसी बोलते हैं कि इतने बड़े रत्ती का बता देते हैं, बड़े से बड़े। क्या भाई, कोई गरीब आदमी 11-12 रत्ती का पुखराज कैसे लाएगा? देखो, मैं एक चीज़ में दीदी बिलीव करता हूँ, जिस चीज़ की एक्चुअल में हमें ज़रूरत है, वो कुदरत ने बहुत तादाद में पैदा करी, और ज़रूरत पड़ी तो इस तरीके से संरचना करी कि वो हमें फ्री में मिले। जब क्राइसिस होती है तो उसी के हमें पैसे देने पड़ते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें किसकी है? पानी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्री में है ना। जब क्राइसिस होती है पैसे देने पड़ते हैं, मास्क लग जाता है, तो वो कर्म है। अब उसको कैसे मान लो। दूसरी चीज़ पानी, फ्री है ना,
लेकिन जब हमको ज़्यादा लग्जरी में जाना, वही पैकेज हो के ब्रांड करके हम उसके पैसे देते हैं। कुदरत ने तो फ्री दिए, तादाद में दी है, जितनी ज़रूरत है मिलेगा। ऐसी रुद्राक्ष में देखो 5 मुखी तादाद में है, यानी कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें 5 मुखी की है ना। पर लोगों को इतना मिसगाइड कर दिया गया, ये कर लो, यही मुखी इतना काम करेगा, नो डाउट, लेकिन क्या दूसरा रुद्राक्ष काम नहीं कर सकता? कहने का मतलब उन लोगों के लिए बात है जो फॉर एन एग्जाम्पल 14 मुखी लेते, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत रेयर है क्योंकि, तो उनको बताने वाले इतना फोर्स कर देते हैं कि ये तो कुछ भी कर देगा, ऐसा ही है। जो हम आज साइंस की और इतनी बात कर रहे हैं, उसका मेन पर्पस ये था कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि सब चीज़ सब कुछ देने में सक्षम है। आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, क्या आप लेने में सक्षम हैं? आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चीज़ लो। कभी मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आते, कहते सर हमें उधार मांगना पड़ेगा लेकिन हमें ये रुद्राक्ष चाहिए। मैं उनको कोशिश करता हूँ पहले समझाने की, देखो भाई उधार लेके रुद्राक्ष मत लो, ये तो दिव्य ज्ञान है, उधारी का ज्ञान काम आएगा क्या? जितने में सक्षम हो उतने से शुरू करो, जब सक्षम हो जाओगे तब ले लेना। और इससे अच्छा भी लगेगा कि महादेव ने आज हम इस चीज़ के सक्षम नहीं है तो आज इसमें हो गए, तो आज हम ये ले पा रहे हैं, तो आपको ग्रोथ भी पता लगेगी, महादेव का धन्यवाद भी करने को मिलेगा। लेकिन अब क्या कहें, विक्षिप्त मानसिकता कह लो, निगेटिव मार्केटिंग वालों के चक्कर में फंस जाते हैं, तो वो यही सोच लेते हैं ये सब कुछ एक दिन में पलट देगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप धारण कर लो अगले दिन एक नए अवतार में पैदा हो जाओगे। उसके लिए तो एक ही चीज़ है, तपस्या, वो भी वर्षों करनी पड़ती है, जन्मों करनी पड़ती है, या आपके संचित कर्म जिससे प्रारब्ध बनता है और जो आपको भोगने, मतलब जो एफडी की बात हमने करी थी, कितनी एफडी करके आए हो, करेक्ट, बस उसी के मार्गों को सुगमता से प्राप्त करा देती है। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। ओके, तो अभी हम जब रेमेडीज की ही बात कर रहे हैं, रुद्राक्ष की बात करी, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स हो गया, और भी बहुत सारी सोशल मीडिया पे रेमेडीज चलती हैं, तो क्या रेमेडी वर्क करती है, हर चीज़ के लिए होती है? जैसे फॉर एन एग्जांपल बहुत हम सुनते हैं भूत प्रेत के बारे में भी, क्या वहाँ पे रेमेडीज काम करती हैं? देखो पहले दीदी वही है, थोड़ा सा हम अलग चलते हैं। और अलग क्यों चलते हैं? क्योंकि मैं थोड़ा सा अजीब सा हूँ। अजीब सा मतलब एकदम जो लिखा हुआ है ना एज इट इज़ मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ऐसे समझने की कोशिश, मुझे याद रहे, मुझे समझ में आए, है ना। तो अब रेमेडीज़ को मैंने कैसे समझा, अब इसको हिंदी में उपाय कहते हैं। उप का मतलब होता है समीप, आय मतलब इनकम, कि आपने जो कमाया। तो उपाय हमें कब करना है, यानी कि ऐसी इनकम को अपने समीप कब रखना है जो चीज़ हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, अब मान लो कोई ऊर्जा हमारे पास नहीं है, एफर्ट तो हम कर रहे हैं, ऊर्जा नहीं है, यानी कि भाग्य साथ नहीं दे रहा कहीं ना कहीं, तो भाग्य कहीं रुक गया। करके तो आए हो, अब आपने एफडी तो बना रखी है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, बैंक मैनेजर कहीं चला गया, जो वो आपको एफडी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही, स्ट्रगल आ गया, आपकी चीज़ आपको नहीं मिल पा रही, तो अब वो कैसे करो? तो वो एनर्जी, यानी कि आपको कोई सोर्स ढूंढना है कि मैनेजर फ़ोन कर दे बैंक में कि भाई मेरा बंदा आ रहा है, हमारी इसकी एफडी दे दो। समझ रहे हो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये उपाय हो गया। उपाय क्या कर रहा, किसी से फ़ोन करवाया मैनेजर से, जो कि उपलब्ध नहीं था, लेकिन आपकी चीज़ थी वहाँ पर, है ना। अब समझना पॉइंट क्या है, आपकी चीज कुछ थी, उपाय वर्क करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आपके पास वो चीज ही नहीं है, तो वो आपको कैसे मिल जाएगी? अगर आपकी चीज है, उसे मिलने में प्रॉब्लम आ रही, तो उपाय काम करेगा। तो अब मैंने शुरू में कोड किया था, लोग उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं। एक तो पहले ही प्रॉब्लम आ रही है, अब कह रहे हैं मैनेजर के लिए नंबर तो लिया आया वो कहीं से, फ़ोन नहीं करूँगा, दोस्त को दे दिया, अरे यार मेरे काम अटका हुआ है, वो जरा फ़ोन कर दियो, वहाँ फ़ोन कर। अब उसका काम नहीं था, वो अपने काम में लगा, यार मैं तो बोल गया, उसका काम टलता जा रहा है, चीज़ होने के बाद भी उस तक नहीं पहुँच रही, रास्ता पता है तब भी वो नहीं चल रहा, टाल रहा है, इधर उधर इधर उधर। यही तो चीज़ है, क्योंकि उसके भाग्य में अभी मिलना नहीं लिखा, उसकी एफडी मैच्योर नहीं हुई। अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा
जो सो कॉल्ड गलत लोगों की बात कर रहा हूँ, लालची लोग हैं, वो इस बात को तैयार नहीं होते मानने में कि जो उन्होंने बताया वो गलत है। क्यों भाई? अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप गलत नहीं हो सकते? आप कोई भगवान थोड़ी ना हो। आप एक चीज़ को पढ़ रहे हो, बता रहे हो। अब उसने वो चीज़ कर ली तो उसकी, नहीं करी तो उसकी, मिली तो भी उसकी, नहीं मिली तो भी उसकी। आपका क्या रोल है? ना वो आपकी कुंडली है ना कुछ है, आप सिर्फ एक माध्यम तो हो। अब लोग अपने आप को चमत्कारी जब बनना शुरू करते हैं, यहीं से काम खराब हो जाता है। अरे मेरी रीडिंग है, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा, यही होगा। ये भाषा जो बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं समर्पण का भाव नहीं रखते, अहंकार का भाव रखते हैं। अहंकारी किसी को क्या मार्ग दिखाएगा? करेक्ट। ज्योतिष शास्त्र खुद कह रहा है 80 से 85%, 90% तक होता है, जैसा लोग बताते हैं, है ना। तो जब शास्त्र कह रहा है, जिसको आप पढ़ के सीख रहे हो, आप खुद को 100% कैसे मान लोगे? तो यानी कि सब भाग्य ही है, कर्म तो कुछ है ही नहीं। अगर कर्म कुछ नहीं है तो भगवत गीता क्यों रच दी थी भगवान जी ने? वो तो कुंडली दिखा देते, हाँ भाई अर्जुन तेरी कुंडली में योग बना हुआ, जा लड़ युद्ध। बस इतना ही करना था, उपाय करा देते। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे, अब इसको थोड़ा समझाने के लिए और अंदर चलते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले भी उपाय हुए। क्या उपाय हुए? सबसे पहले अर्जुन ने हनुमान जी की उपासना कर रही कृष्ण जी के कहने पे। देखो, गुरु अच्छा हो, मार्गदर्शन सच्चा हो, तो सब प्राप्त होता है। और गुरु वो रास्ते दिखाना शुरू करता है, चलना खुद पड़ता है। तो कहाँ से यात्रा शुरू हुई? वन से यात्रा शुरू हुई अर्जुन की। सबसे पहले भगवान शिव की तपस्या करके पाशुपतास्त्र लिया। क्यों लिया? क्योंकि जरा जिसको मारा था जयद्रथ को, मारना आसान नहीं था, उसके लिए पाशुपतास्त्र ही लग सकता था। क्योंकि सर काट के अगर जमीन पर गिर गया तो जिसने गिराया उसके सर के 100 खंड टुकड़े हो जाएं। ये उसके पिता का वरदान था। तो उस पाशुपतास्त्र की खासियत थी कि उसका लक्ष्य भी भेदेगा और वो लक्ष्य वहाँ जाके गिरेगा जहाँ पे चलाने वाला जानेगा। देखो, विद्या की बात होती है। तो उनके पिता की गोद में गिरा दिया। समझना उपाय कैसे शुरू हुए। तो कुदरत इन उपायों को देके हमें आगे के लिए तैयार करती है। ये नहीं है भाग्य बदल जाएगा। कृष्ण जी ने तो भेज दिया था, ना करता शिव जी की तपस्या। फिर अगला स्टेप इंद्र की उपासना करी, इंद्र लोग गए, है ना। अब वहाँ पे उर्वशी से श्राप भी मिला। अब देखो, अब लोग श्राप से डरते हैं। राहु के लिए बताया, तेरा राहु खराब, रोने लगते हैं। समझो, अब वो श्राप उनके लिए वरदान बन गया था अज्ञातवास में। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन I mean, शायद लोगों की लेयर उतरे। वही कि उपाय आ कहाँ से रहे? आ कैसे रहे? इनको भी उपाय तो कहेंगे, जो जो चीज़ नहीं है उनको प्राप्त करने का माध्यम बन लोगों रहे को हैं। नहीं पता है, उनको अब लगता है कि उसके बाद हनुमान जी की उपासना करी, हनुमान जी उनके फ्लैग पे आ गए। तो गुरु अच्छा था, सच्चा था, मार्ग सही दिखाया। शिष्य भी उतना पराक्रमी था, उसने गुरु की हर बात को माना, आगे बढ़ता गया, है ना। फिर माता शक्ति की उपासना भी करी है अर्जुन ने, विजयश्री का आशीर्वाद लिया। अब देखो, राम जी ने रावण को मारने से पहले भी सूर्यदेव की उपासना की थी, अगस्त मुनि ने ज्ञान दिया, सब वर्णन है। और अगर अब आते हैं यज्ञ हवन पे, दशरथ जी की संतान नहीं हो रही थी, लेकिन उनके भाग्य में तो थी, वरदान मिला हुआ था पिछले जन्म में, सब जानते हैं स्टोरी। फिर भी संतान नहीं हो रही। समझने की बात है। देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल भगवान ने प्रेरणा दी, अभी बोलूं तो बता रहा हूं। तो यही समझ में आता है कि आप कर्म करके वो चीज़ लेके भी आए हो, प्राप्त नहीं हो रही। अब उसका एक स्पेशल हवन होना था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। करा कौन सकते थे? श्रृंगी ऋषि। वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु ब्रह्म ऋषि हैं, फिर भी श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, उनसे प्रार्थना की गई, तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ संभव हुआ। अब समझो, जो चीज़ जिसके पास नहीं है वो कैसे दे सकता है। आजकल हर एस्ट्रोलॉजर मंत्र बांट रहा है, ये कर लो, ये खुल जाएगा, वो कर लो। अरे पहले ये बताओ, क्या वो मंत्र तुम्हारे पास है? होने का मतलब क्या? गुरु से दीक्षा में
प्राप्त किया है या आपने उसको साध लिया है, तभी तो दूसरे को दे सकते हो। और अगर इतनी दिव्य चीज़ आप पे है भी, आपने साध भी ली, फिर तो आपको इसका महत्व पता है। तो क्या आप उसको रील बना के डाल सकते हो? या उसकी पात्रता देखी जाएगी जिसको ये चीज़ दी जाए? तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग समझ ही नहीं रहे बात कि हम सच्चे होने के बाद भी गलत मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये पूरा लॉजिक है उपाय का कि कहाँ से आ रहे हैं और कब और कैसे वर्क करते हैं और कब नहीं करते हैं। अगर आपके पास वो है किस्मत में तो उपाय वर्क करेगा, कर जाएगा। वही है ना, कर्म और भाग्य दोनों ताली लगनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, भाग्य चीज दे रहा होता है, ठीक है, लेकिन कर्म उतना नहीं हो रहा होता, कहीं ना कोई कुछ अटका है, तो आपको कर्म से वो चाबी भी खोलनी है, तभी तो काम होगा। आप कहीं से भी उठा लो, क्योंकि भगवान कृष्ण का ज्ञान है वो, जो भगवत गीता की चीज कोड की थी, कहीं भी अप्लाई कर लो, वो अप्लाई ही होगी। चाहे आप कितना ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, कुछ बन जाओ, लेकिन वो सूत्र वही रहेगा, क्योंकि वो ब्रह्म से आया है, ब्रह्म ज्ञानी से नहीं आया। वहीं से सारा ब्रह्म नाद ब्रह्म चीज़ें सब वहीं से उत्पन्न हुई, ये भगवत है वो। करेक्ट, ठीक है। तो अगर हम उपाय की ही बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ आती है जो बहुत ज़्यादा होती है, भूत प्रेतों से उपाय। तो पहले तो जैसा कि हम कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे कि भूत प्रेत होते क्या हैं, इसको हम कैसे समझें, क्या ये सही में होते हैं, और फिर इन पे कोई उपाय वर्क करता है? भूत प्रेत का दूसरा नाम भी सुना होगा आपने, शैतान। हवा। अच्छा, हवा कहते हैं ना, हवा लग गई। हवा लग गई, हाँ। वैसे तो अगर टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे तो ये सब अलग अलग एंटिटीज़ है, भूत अलग है, प्रेत अलग है, पिशाच अलग है ना। आजकल बहुत लोग मैं देख रहा हूँ पॉडकास्ट पे बड़ी बहुत सारी बातें चीज़ें कर रहे हैं। हाँ। वो ये बात आती है ना, बड़ी बड़ी बातें बड़ा भाव खा के। तो कहानी वही है, एक होता आडंबर करना, आपने थोड़ा सा ले लिया, पॉलिश करके बोलते जाओ। बात गलत नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं, क्या अगर आप वो चीज़ बोल के सिर्फ पैसे के लिए वो चीज़ कर रहे हो, गलत नहीं है। और अधूरा ज्ञान तो और खतरनाक है। अब मेरे हिसाब से जो माहौल चल रहा है, हर दूसरा आदमी तांत्रिक है, हाँ। है ना। तांत्रिक बनना मजाक है कोई? सालों वर्षों की तपस्या, शमशान में तपना, त्यागी होना। शमशान क्यों? त्यागी होना है ना। और अगर तुम इतने त्यागी हो चुके हो तो तुम्हें जरूरत क्या है? वो तो हमें है, हम संसारिक हैं भाई, हमें बीवी बच्चे सब पालने हैं, समझना बात। वो तो उस चीज़ को साध लिया क्योंकि कृपा कर सकता है, दूसरे पे हेल्प कर सकता है। हाँ, अगर पैसे इस चीज़ के लिए ले रहा है कि भाई सामग्री आ रही है, या आ रही है उसको अपने जीवन में, ठीक है। अब वो मार्केटिंग में आ गया, वो तो तंत्र का स्वरूप ही नहीं है। कल को आप सोचो मैं भी बड़े बड़े जटाएं लगवा लूँ और थोड़ा सा दिखने भी तांत्रिक जैसा दिख जाऊंगा, दाढ़ी बढ़ा के एक चोला ओढ़ लूँ, तो क्या मैं तांत्रिक तो नहीं हो जाता ना, अगर मैं इनकी बातें करता हूँ, है ना। तो पहले हमें इन चीज़ों से हट जाना चाहिए कि क्या है, क्यों है। दूसरों की बात सुन सुन के वही विकसित मानसिकता हो जाती है ना, जब हम जीवन से हार मान लेते हैं, तो हम इन चीज़ों को सुनते हैं और इनको सुनने के बाद अपने जीवन में कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हर कमज़ोर माइंड में हम भी कभी कमज़ोर पड़ जाते, तो कई चीज़ों में लग जाते हैं। तो इस चीज़ से बचो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ हो रही है, इल्यूजन्स भी तो होते हैं। अब बात आपके टॉपिक पे आ जाते, सॉरी थोड़ा घुमा ज़्यादा देता हूँ, तो क्योंकि कोशिश करते हैं हम लोग की क्लैरिटी हो जाए। बिल्कुल। अगर एक पॉइंट की बात करें तो पॉडकास्ट की शायद ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल, वो चीज़ कहाँ से आ रही है वो समझना ज़रूरी। ठीक है, तो अब आप यहाँ बैठे हो, मुझे दिखाओ हवा कहाँ है? हर जगह है ना, महसूस हो रही है ना, लेकिन दिख नहीं रही। नहीं। इसको देखने का कोई तरीका है? ओके। अगर मैं धूल उछालूँ तो उड़ेगी? हाँ, क्योंकि हवा उड़ाएगी, लाइट है। या कोई स्प्रे मारे हैं तो उसमें कण देख सकते हैं। हाँ, है ना। कारण क्या हुआ, क्यों नहीं दिखते? जवाब यहीं पर है, इनके अंदर पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं होता। जब हम मिट्टी उछालते तो पृथ्वी तत्व दे दिया, स्प्रे कर दिया कोई परफ्यूम का, दिखता है ना उड़ता हुआ, तो जल तत्व आ गया।
तो इनके अंदर ना तो पेशेंस होता है ना इमोशंस होते हैं, सिर्फ भूख होती है। तो जिसने इनको वश में कर लिया, साध लिया, उनको उनकी नीड्स पूरी करने के लिए जो दे दिया वो कर देगी। समझना, ठीक है। अब लोग डर रहे हैं छोड़ते टॉपिक अलग है। तो ये समझने की चीज़ है। मेन चीज़ साइंस बताई कि दिखते क्यों नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं करते। और एक किताब है, बहुत अच्छा ग्रंथ कहूँगा, इसको हर सनातनी को पढ़ना चाहिए। और जो तंत्र मंत्र को थोड़ा भी मानता है लेकिन समझता नहीं है गहराई में, अपना जीवन अध्यात्म लेवल पे जो एक सुपर नेचुरल चीज़ें हैं कैसे वर्क करती है इनको जानना चाहता है, तो वो कली हनु वाणी जरूर पढ़े। कलयुग में हनुमान जी की वाणी। तो उसमें एक वर्णन है, किताब में कथा आती है, जैसे भूत प्रेत की बाधा ऐसे देवता की भी बाधा लगती है। अब आप भी इस एरिया में रह रहे हो, भूत प्रेत भी यहीं रह रहे हैं, बस तत्व नहीं है तो दिख नहीं रहे। जब आप उनसे बात नहीं कर रहे तो वो हमसे नहीं कर रहे, है ना। अब यहाँ पे हमारे कितने सारे कैमरामैन्स बैठे हैं, कई लोग हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं क्या? वो अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसे ही होता है, जब आप उन्हें छेड़ोगे तब वो आएंगे आपके पास, या उनको आपसे कुछ चाहिए तो आपके पास आएंगे, है ना। तो जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है वो हमेशा आप पे अटैक करते हैं। अटैक मतलब आप पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब उनको कोई स्वाद चाहिए, कोई ऊर्जा चाहिए, तो आपके शरीर में एंट्री कर लेंगे वो, और यही इनकी पहचान होती है। जैसे अब हम एक अच्छी एज में आ गए, काफ़ी जीवन, बचपन और जवानी सब देखते जा रहे हैं, तो हमको प्लस माइनस अच्छा बुरा समझ में आता है, जीवन समझ में आता है। आपको हैबिट्स भी पता है और क्या पसंद नहीं है ये भी पता है ना। अब अचानक से कोई चीज़ आपको पसंद आने लगे जिसको जीवन में छुआ भी नहीं, तो कहीं न तो कहीं बदलाव आ गया। और ये बदलाव क्यों आया? किसी ने आप पे कब्जा कर लिया। तो वहीं पे अलर्ट हो जाओ कि बेटा ये कुछ ऐसा बदलाव आ गया जो स्वीकारने योग्य नहीं है, छोड़ दो वहीं। क्योंकि स्वाद तो जुबान लेती है, ऊर्जा कोई और लेता है। बस अगर हम अलर्ट है ना, तो ये अपने आप शरीर में समझो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और जब हम इनकी इच्छाएं पूरी नहीं करते तो अपने आप शरीर छोड़ देते हैं। भूत प्रेत की बात है, और ये भी देखो यहाँ पे भी दो लोग मिलेंगे, एक कहेंगे ये कब्जा कर लेता है, वो कब्जा कर लेता है, ये आपके साथ ऐसी आइडेंटिटी ये करती है। वो गलत नहीं कह रहे, करते हैं, लेकिन करते किसको है? जो करने दे, जिसका ऑरा कमज़ोर हो। ऑरा यानी कि ऑरा बनती कैसे? आत्मशक्ति। उसको कैसे बढ़ाओगे? ध्यान, ज्ञान, है ना, तप, साधना, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र, न्यायप्रिय, डिसिप्लिन्ड, साफ सफाई रखने वाले रहो, साधा सब कुछ करके, तो कहाँ से आ जाएगा? मैं भी देखता हूँ। अब दूसरी चीज़ इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या होती है? एनर्जी। अब मान लो आपके पास जो शरीर है 1000 वाट का ट्रांसफार्मर है। 100 वाट की बिजली आई, 200 की आई, 400 की आई, 500 की झेल लेगा, 800 की आई, 1000 की आ गई, शायद 1100 भी झेल ले एफर्ट कर आके। अब जब वो फ्रीक्वेंसी 1500 वाट पे जानी शुरू होगी फिर क्या होगा? फट जाएगा। तो हर चीज़ की एनर्जी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग रखो। अब जो हम ये रेमेडीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बस जब आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ेगी तो ये चीज़ें अगर लग गई हैं अपने आप छोड़ के भागेंगी, लगेंगी ही नहीं। इसलिए तो ध्यान कराते हैं, जब कराते हैं, पूजा पाठ या हवन कराते हैं। बस सिंपल है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो यही चीज़ है, और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से करो तो ये आत्मज्ञान है, आत्मबल है, गुरु का आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है। बीच में हमने इसमें बात करी थी कब्जा करने की, तो इवन अगर हम भूत प्रेत से अलग आते हैं, एक और कॉन्सेप्ट होता है वशीकरण का, जो लोग कराते हैं कहीं ना कहीं। किसी पे वशीकरण करा दिया, किसी पे करा दिया, तो ये सही में ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा जो लोग करा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं उनके कर्मों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता होगा?
और ये क्या आप किसी पे भी ऐसे करा सकते हैं वशीकरण? देखिए, करने वालों को तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो कुछ भी प्रयास कर लेंगे। विक्षिप्त मानसिकता है ना जो ऐसा करेगा, गलत भाव रखता है। लेकिन अब बात है कि हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। Okay. सब पे काम करेगा? नहीं करेगा। बात वही है, ऑरा बूस्ट होनी चाहिए, ऑरा स्ट्रांग होनी चाहिए, पकड़ेगा ही नहीं। अब पहली चीज़ ये है, वशीकरण होता क्या है, वश में कर लेना क्या होता है, समझो इसको। टेक्निकल भाषा में बात करते हैं। नाम में छुपा है वश। अब इसके प्रयोग क्या है, सम्मोहन हो गया, है ना, या फिर इसको कहते हैं सम्मोहन आ गया, दूसरा आता है उच्चाटन। हाँ। अलग आप भी कर देना, लगाव और अगर लगाव, है ना। अब वशीकरण का मतलब क्या होता है, अगर हम टेक्निकल बात करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बूस्टर। यानी कि अब आप बैठे हो, एक और कोई बैठा हो, तीसरा और बैठा हो, हम किसको देखेंगे? जिसकी आवाज़ अट्रैक्टिव हो, हमको अट्रैक्ट करे, जो ज़्यादा सुंदर हो, है ना। फ्रेगनेंस, इसी से तो वशीकरण होते हैं ना। उसको खुशबू सूंघा दे, उसको पढ़ के दे दिया, उसको कुछ खिला दे, तो वो क्या करता है। ये प्रयोग है, अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन एक्चुअल में वशीकरण होती क्या है, पर्सनैलिटी। उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है कि वो आपको पसंद ही करेगा। आप काले भी दिख रहे हो, वो ऐसे इल्यूजन में चला जाए, आपको गोरा, आपको सब कुछ बढ़िया एकदम बेस्ट होंगे आप उसके लिए। यानी कि कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसके अगेंस्ट आप कर रहे हो। अगेंस्ट इसलिए क्योंकि वो आपको पसंद नहीं कर रहा, बट आप उसे पसंद करवा रहे हो गलत चीज़ करके। और यही चीज़ सही तरीके से करते हैं। आपने देखा होगा आजकल काजल वाली विद्या, तो काजल पढ़ के लगा लेते हैं। हाँ। तो वो क्या करता है, उनकी आंखों से ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है, सामने वाला आपकी बातों से, आपकी उससे अट्रैक्ट हो जाता है। इसी को मोहन कहते हैं। तो ये समझने की बात है कि कैसे ये चीज़ें काम करती है, लेकिन सब पे नहीं करती। और हर चीज़ की उम्र है। देखो, एक चीज़ है, हम जहाँ रहते हैं इसको क्या कहते हैं, मृत्यु लोक। यहाँ हर चीज़ की मृत्यु हो जाती है। हाँ। हो जाती है ना। आप बचपन में थे, सबसे पहले आपको क्या पसंद था? खिलौने, झुनझुने। आज वो आपके लिए वैल्यू करते हैं, वो इमोशन वहाँ पे क्रिएट हुआ, कुछ साल बाद मर गया। फिर आपको सबसे पसंद क्या होता है? माँ पिता, उन्हीं के साथ रहना, उनके बिना हम 2 कदम भी नहीं चलना चाहते। फिर उस इमोशन की मृत्यु होती है, फिर हमें स्कूल के दोस्त पसंद आते हैं, फिर उनकी भी, मतलब इमोशन की बात कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई इमोशन की। फिर हमें क्या अच्छा लगता है? स्कूल बैग पसंद आते हैं, नए नए पेन्स आते हैं। जीवन है ना, देखो हर पल हर किसी की मृत्यु हो रही है, और हर चीज़ एक नई क्रिएट हो रही है। मृत्यु लोक है, और फॉर एवरीथिंग यू नीड टू पे समथिंग। फ्री में कुछ नहीं मिलता, ये नियम है। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी फ्री नहीं है। आजकल वही है ना, फ्री वाला लाश दे के ही तो ठगे जा रहे हैं लोग। ये चीज़ समझते ही नहीं है, फ्री कुछ होता ही नहीं है। करेक्ट। अगर आपको पूजा पाठ भी करना है, दीपक जलाओगे ना, उसको जलाने के लिए घी कहाँ से आएगा? पैसे से। कार को आगे बढ़ाना पेट्रोल चाहिए ना, तो बिना पेट्रोल के क्या है? कोई मार्केटिंग करके आपको बुला रहा है, तो डेफिनेटली उसको आपसे कुछ चाहिए, वो आपसे ले लेगा। फ्री तो कुछ है ही नहीं। तो फ्री का अट्रैक्शन छोड़ के हमको एक सही क्लैरिटी के साथ आगे जाना चाहिए। अब देखो कितनी ऐप्स आ गई कि अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, आपको रुद्राक्ष फ्री में सजेस्ट कर देंगे। हाँ। उसको आपने खाली डेट ऑफ बर्थ दी है ना, तो आपने आधार, वही देखो वही चीज़ आ गई। ठीक है, आधार मोटिव क्या है, कारण किस लिए, क्रिया कैसे, तो कुछ है ही नहीं। तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकती है? खुद सोचो आप। जब तक आप किसी से संवाद नहीं करोगे, अपनी बात नहीं कहोगे, कोई अंतर्यामी थोड़ी बैठे हैं कि आपने सिर्फ नाम दे दिया, ध्यान लगाया, सब बता दिया। सब या तो कोई ऐसा सिद्ध है, अलग बात है। एआई तो मैं नहीं मानता ऐसा कर सकता है।
हालांकि आजकल ये भी बहुत ज्यादा ट्रेन हो गया है, बट हाँ नहीं कर सकते। ये चीज़ तो कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखो जो टेक्नोलॉजी है इंसान ने बनाई, जिसको हम देख रहे हैं वो भगवान की टेक्नोलॉजी है, उसको कॉपी करना पॉसिबल नहीं है। तो हम वापस से रुद्राक्ष आ जाते हैं। अब रुद्राक्ष कहीं ना कहीं एक बहुत स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है, और हम इसको फिर बहुत सारे लोग या जो भी है, हम इसको ये भी बोलते हैं कि जब इतना स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है तो फिर इसको हम बिजनेस से कैसे जोड़ रहे हैं? क्या ये सही है कि इसका बिजनेस करना? बिल्कुल सही है, गलत क्या है? अब देखो, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट बड़ी पवित्र है। भूखे को खाना खिलाना तो शबाब का काम है, पुण्य काम है। अगर दुकानदार अनाज नहीं देगा तो कैसे मिलेगा, बताओ? आपको रुद्राक्ष की आवश्यकता है, ठीक है, आप जहाँ होते चले जाओ, पेड़ पे तोड़ लाओ, आपके लिए फ्री में है। अब पेड़ पे रुद्राक्ष आए, किसी ने तोड़े, ठीक है, अब पेड़ पे रुद्राक्ष आए, तोड़ के रखें, अब वो क्या करेगा? रिक्वायरमेंट्स वालों को देगा। अब उसने अपनी इतनी बड़ी ज़मीन पे खेती कर रखी है, भाई दाम तो चाहिएगा ना, नहीं तो रुद्राक्ष कैसे पैदा होंगे अगर उसे दाम नहीं मिलेगा। अब उसने रुद्राक्ष तोड़े, फिर किसी और को बेचा, अब उसने उसके छिलके निकाले, छिलके भी तो निकालोगे, फ्रूट है ना, अंदर का सीड है रुद्राक्ष, छिलके निकालोगे, लेबर लगेगी, पैसा लग गया। फिर एक ने उसको मुख के हिसाब से छाटा, किसी और जगह भेजा, ट्रांसपोर्टेशन लग गया, समझो। अब कहाँ की चीज़ कहाँ पहुँच रही है और कितने लोग बीच में आ रहे हैं। अगर वो बिजनेस नहीं करेंगे तो आप तक कैसे पहुँचेगी? क्योंकि रोटी तो सबने खानी है। तो गलत क्या है इसमें? गलत है ठगना, लोगों को झूठ बोल के बेचना, वो गलत है। अब जैसे रुद्राक्षों में आजकल आटे का बना के भी बेच दे रहे हैं, लकड़ी को काट के मुख बना दे रहे हैं बिल्कुल रुद्राक्ष जैसे, ये गलत है, ये जहर है। बिल्कुल। अंधविश्वास फैलाना, ये पहन लो रातों रात अमीर हो जाओगे, रातों रात ये बन जाओगे। अरे यार, जो ये कह रहा है मैं तो कह रहा हूँ, तू क्यों नहीं बन गया? मैं अपने लिए पर कहता हूँ, अगर ऐसा होता तो मुझे रुद्राक्ष ना तो बेचने की ज़रूरत होती, मैं तो पूरा रुद्राक्ष में अपने आप को लपेटता, सब मेरे पास ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह आता रहता, पैसा भी चिपक रहा, वही जो हुक्म मेरे आका। ऐसे हो सकता है क्या? कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाए तो भगवान की सृष्टि का विनाश हो जाएगा, जिसका आधार ही कर्म है। हर कोई अकर्मण्य हो जाएगा। ये तो हमें प्रेरणा देते हैं, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है ना, ये तो मानेंगे, सब कुछ उसके अधीन है। जब सब कुछ वो करने में सामर्थ्य है, सब कुछ उसके अधीन है, तो हमको क्यों कर्म करने पड़ते हैं? तो पहली चीज़ तो क्या विमेन इसको धारण कर सकती हैं? बिल्कुल धारण कर सकते हैं, बल्कि ये तो हर प्रकार के जीवों के लिए है। करेक्ट। जीवों मतलब मनुष्य के अलावा भी। ओके। ऐसी देवी भागवतम में कथाएं मिलेगी। एक गर्दभ की कथा आती है, गर्दभ मतलब गधा, उसके स्वामी ने उसको धारण कराया हुआ था। अब जो विधर्मी है, ये चीज़ें नहीं समझते, वो तत्व नहीं समझ पाएंगे कि इन कथाओं का मर्म क्या है। यहाँ पे हम शरीर की बात नहीं कर रहे, यह आत्मा को पुष्ट करती है। तो जब वहाँ तक जा सकती है तो स्त्री तो पवित्र है, माता है। और दूसरी बात, अगर नहीं धारण कर सकती होती, आपने माता काली के स्वरूप देखे, हमेशा रुद्राक्ष धारण करे हुए देखे, क्यों डिनोट करते उन्हें? ओके। और इसी से रिलेटेड होता है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, बट आई एम श्योर हो सकता है बहुत लोगों का हो, कि पीरियड्स में इसको वेयर करना चाहिए या उतार देना चाहिए। क्योंकि ऑनेस्टली अगर मेरा पर्सपेक्टिव, तो मैं नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ अगर आप पहन रहे हो कोई चीज़, मन से पहन रहे हो, तो आप पहन सकते हो। आप बताइए, क्या मैं सही हूँ? देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। करेक्ट। ये भी नेचर से आया है, ठीक है। दूसरी बात, इसको किसी भी अवस्था में उतारना नहीं चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब जो पुराण कह रहे हैं, हर अवस्था में इसको धारण करके रखना चाहिए, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है, ठीक है। तो इस बात का तो कोई जिक्र ही नहीं है कि उतार दीजिए या उनको धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये तो ज्ञान है ना। अब देखो, आप लोग अभी थोड़ी देर पहले तंत्र की बात कर रहे थे, कितनी तो तांत्रिक क्रिया उस समय पे होती है,
जब वो हो सकती है तो ज्ञान है तभी तो कोई विद्या बनी। ज्ञानों का किसी ज्ञान का समूह बना दो, पूरा ग्रंथ लिख दो, तभी तो एक विद्या का रूप बनेगा। कि हाँ भाई मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री की छोटी 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 बहुत सारी चीज़ों को संग्रह करेंगे, तब वो एक विद्या बनी केमिस्ट्री। तो वो चीज़ वहाँ भी है। अगर वो चीज़ ज्ञान कह रहे हो आप उसको, तो उसको त्याग कैसे सकते हो? वो तो आपका ही है, आपकी आत्मा से बाहर थोड़ी चला जाएगा। और वो अब बहुत अच्छी बात कही थी आपने। तो वही चीज़ है, अगर हम कोई चीज़ धारण कर लेते हैं और नियमित रूप से धारण करते हैं तो हमारे शरीर का अंग हो जाता है। उसमें हमारी और आ जाती है, ऊर्जा आती है, तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं? फिर एक चीज़ आती है कि जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं या जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वो पहन सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी बिल्कुल पहन सकते हैं। देखो, रुद्राक्ष एक यात्रा है बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाने की, है ना। तो आप अगर वो सब एडिक्शन में, एक बुराई में हो, आपको अच्छाई की तरफ जाना है, बिल्कुल धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं तो वो कोड करते हैं, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उसको प्याज, लहसुन, लसौड़ा, मांस, मदिरा सबका त्याग कर देना चाहिए। कारण तामस गुण है और आपको तामस को त्यागना है। वही चीज़ है, अगर आप परहेज नहीं करोगे तो आपको उसका लाभ कैसे मिलेगा? तो आपको उसके लाभों में कमी आ जाती है। कर भी रहे हैं तो आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं उसको त्यागने की। वही बात है ना कि मंजिल तो मिल जाएगी रास्ते में भटकते भटकते, क्या मिलेगी उसको राह भी जिसने यात्रा ही शुरू नहीं की। करेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक कुछ भी है, जो भी है, आप पहन सकते हो। बस आपको रेडी रहना चाहिए अंदर से कि इसको पहनने के बाद की जो यात्रा है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल। सबसे पहले महादेव को जानना है तो महादेव की तरफ कदम तो बढ़ाओ। ठीक है। सो विद दैट आई थिंक देखा जाए तो अभी भी रुद्राक्ष और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ है जो हमने नहीं कवर किया ये तो अनंत है। आप पूरा, मैं तो ये मानता हूँ पूरा जन्म भी बिता देना हम रुद्राक्ष की महिमा गाने में, रुद्राक्ष को समझने में, लगेगा कि जन्म भी कम पड़ रहे हैं। क्योंकि जब भी रुद्राक्ष को हम पढ़ रहे होते हैं ना, या उसका हम जैसे कथाएं पुराणों में जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार एक नई चीज़ समझ में आती है। ये ऐसी चीज़ है जिसकी गहराई में जितना उतरते जाओ, तो हम एक पॉडकास्ट में तो क्या ही कितना ही कवर कर लेंगे। तो ये तो आई थिंक बट उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको बेसिक्स समझना है, जिनको समझना है कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बट क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो हम इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। उससे पहले इस देर लाइक कुछ भी आप ऐसा कहना चाहते हो जो भी हमें सुन रहा है, इस देयर वन मैसेज अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो क्या है? बस एक छोटी सी बात है, दिखावों पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। कहने का मतलब यह है, आजकल अध्यात्म की तरफ हर कोई बढ़ना चाहता है। बढ़ो, अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी के बहकावे में मत आओ। हर चीज़ है अपनाओ, उसको समझो, जब समझो अच्छा लगे तो आगे बढ़ो। जैसे हम कोई चीज़ जानते नहीं हैं, जब तक उसका स्वाद नहीं लेंगे हमको कैसे पता वो कैसा है। किसी ने कहा बहुत भयंकर है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, अध्यात्म से जुड़ा है, महादेव से जुड़ा है, महादेव तो एक कण में भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब शुरुआत तो सही करो ना, सच्ची शुरुआत तो आपको आगे का मार्ग दिखाएगी। अब आपको पहाड़ के पार देखना है, किसी के कहने से क्यों जा रहे हो? पहले पहाड़ की चोटी तो चढ़ो, तभी तो आगे दिखेगा कि आगे खाई है, कि आगे कोई नया नगर है या सोने की खदानें हैं। मेरी बस इतनी विनती है सबसे कि ये जो गलत पुराणों का नाम लेके लोग कोट कर रहे हैं चीज़ें, ये पहन लो ये हो जाएगा, पुराण में ये लिखा है, सबसे बेस्ट ये मेरी भी मत मानो। हमने जितना पॉडकास्ट किया है सब भूल जाओ। जैसे भगवान ने गीता में समझाया था ना, वो तो भगवान थे, हमारी तो क्या विसात उनके आगे। लेकिन बड़ी अच्छी बात यही है कि एक तत्व आपको मिल गया है ना। अब अर्जुन, जितना ज्ञान मैंने तुझे दिया सब भूल जा। तो अब पॉडकास्ट में अंतिम बात यही कहूँगा, मैंने जितना कहा, हमने जितना डिस्कशन किया, सबको भूल जाओ और एक नई यात्रा शुरू करो। जैसे हमने पुराणों को कंडक्ट किया, आप पद्म पुराण पढ़ो, सृष्टि खंड में इसका पूरा अध्ययन कर सकते हो, रुद्राक्ष ज्वाला उपनिषद में कर सकते हो, देवी भागवतम के द्वितीय खंड जो गीता प्रेस का आता है
उसके 11वें स्कंद का 3रा अध्याय पढ़ सकते हो, पूरा रुद्राक्ष को समर्पित है। आप शिव महापुराण के अंदर विघ्नेश्वर संहिता में पढ़ सकते हो। पढ़ो, लोगों के बहकावे में मत जाओ। अगर सच जो लिखा हुआ है वो कभी भी बदलेगा नहीं। वहीं से हम भी नॉलेज ला रहे हैं, उसके साथ अनुभव जोड़ रहे हैं। जब आप शुरुआत हमारी भी किताब से हुई और हमसे भी महाज्ञानी बैठे जो हमको सिखा रहे हैं, तो ये तो सीखने की यात्रा है ना। हर क्षेत्र में कहीं से सीखना शुरू करो और यात्रा को स्लो स्टेप्स पे शुरू करो। पेशेंस रखो, एक दिन में सब नहीं आ सब जाएगा। नहीं होता। पेशेंस रखो एंड हमारी पॉडकास्ट भी सुनते रहो एंड सर को भी फॉलो करो। आई थिंक आपका जो भी सोशल मीडिया लिंक्स है हम अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। एंड ऑन दैट नोट ये पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और पॉडकास्ट में कुछ और टॉपिक के साथ। हर हर महादेव, जय हर श्री हर राम। महादेव।